वीडियो ऑफ कर दीजिए या इनको रिमूव कर दीजिए। सुखदेव ओके करके है। ओके ओके, प्लीज कंटिन्यू सर, नितेश जी से बात करें। नितेश जी का अनम्यूट नहीं दिख रहा है मुझे अभी भी, उनका अभी भी माइक। यस, एक मिनट। नितेश जी, एक मिनट। सर्च करो सर। यस नितेश जी, आप अनम्यूट ओके करें। यस। हाँ ओके ओके। नितेश जी, छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। आपने क्योंकि जूम तो लॉकडाउन की देन है, हम लोग जूम पे सब लोग मीटिंग करते हैं। सर आपने इतनी बड़ी टीम कैसे बनाई? ऐसा चमत्कार और इतनी बड़ी अचीवमेंट जो मिली है, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप हैं। तो क्या बताना चाहते हैं कि क्या किया था एक्चुअली आपने? सबसे पहले तो सभी लवली ऑडियंस से मैं बोलूँ, प्यारी सी टीम मेंबर्स, मैं आपको बोलूँ, जो भी बोलूँ, आपको जो नाम दे वो भी कम है। सबको मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इतनी प्यारी सी रात्रि में। आप सब लोग सुनने के लिए तैयार हैं कि कैसे जिंदगी में बड़ा आदमी बना जा सकता है, कैसे अगले 1 साल के अंदर आप महीने के 5 लाख से 7 लाख, दिसम जी बता रहे थे, मैं मोटिवेट हो रहा था। मैंने कहा यार ये चीज अगर हमें कोई इंसान 2018 में बता देता ना, तो अब तक मैंने कहा महीने के 10 लाख को मैं क्रॉस कर जाता। हमें बताने वाला कोई होता ही नहीं था। जो भी जुगाड़ करना खुद होना, खुद मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट करने थे हमें खुद, वो पहली बार करते थे गलत होते थे, फिर दोबारा से री इम्प्लीमेंट करते थे। एक मिनट नितेश जी, प्लीज विषम प्लीज रिकॉर्ड करो सर। हाँ, रिकॉर्ड हो रही है सर, हो रही है, प्लीज। ओके कंटिन्यू सर। रिकॉर्ड भी करेंगे। हाँ छोड़ेंगे थोड़े ना। तो हम चीजों को इम्प्लीमेंट करते थे, फिर वो रॉन्ग रिजल्ट आता था, फिर रिपीट उनको करते थे, फिर इम्प्लीमेंट करते थे, फिर हमें पता लगता था कि इतना परसेंट सही हुआ। ऐसे हम करीबन 5 से 6 बार चीजों को इम्प्लीमेंट करने के बाद पता लगता था कि हाँ ये सही है, ये गलत है। और मैं आपकी बात अभी मीटिंग सुन रहा था, अरुण जी, विषम सर, बीच में एक दो लीडर और भी आए थे, आई थिंक, मुझे इतना भी याद नहीं, मैं थोड़ा काम में लग गया था। तो जब भी इतना प्यार से आप समझा रहे हैं कि ऐसे करोगे ऐसा होगा, ऐसे करोगे ऐसा करोगे, ऐसा होगा ऐसा होगा, मैंने कहा यार, मैं मेरे को वो मेरी जर्नी याद आ रही थी 2018-19 वाली। मैंने कहा काश हमें भी कोई ऐसा मेंटोर मिल जाता, ऐसा अपलाइन मिल जाता, जहाँ पे हमें भी कोई बताता कि यार ऐसे ऐसे करो, तुम ऐसे ऐसे हो सकते हो। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि यार देखो, आज की डेट में लोगों को सिखाया जा रहा है कि तुम ऐसे करो, ऐसे होगा, ऐसे करोगे ऐसा होगा। डेफिनेट जो काम नितेश मीणा ने लास्ट 28 महीने में किया ना, वो काम अगले 90 दिन में आप सब लोग कर सकते हैं। मैं एक लाइन में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसलिए आप कर सकते हैं। हम जब बिजनेस स्टार्ट किया, हमने जब काम शुरू किया था, तो हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ करता। मतलब हम कुछ भी दिखाने के लिए था ही नहीं कि हम दिखाए क्या। आप लोगों के पास तो सब कुछ है, अप्लायंस की इनकम है, कंपनी का सपोर्ट है। अगर मैं बोलूँ वेयर हाउस है, वे अभी अरुण जी बता रहे थे वेयर हाउस है। हमारे पास तो प्रोडक्ट की नेम लिस्ट भी नहीं थी कि इंडिया में क्या लॉन्च होगा, किस प्राइस पे लॉन्च होगा, उसके रिजल्ट्स कैसे होंगे, इनकम कितनी आएगी, कैसे आएगी, कुछ भी नहीं था। मतलब एक बोलते हैं, काफी लोग मुझे आज भी बोलते हैं, नितेश जी आपने हवा बेच के इतनी बड़ी ये एम्पायर खड़ा किया। मैंने कहा अगर कोई इंसान हवा भी बेचना सीख जाए तो डेफिनेट जिंदगी में पैसे तो कमा ही सकता है। आज उनको मैं ये बोलता हूँ। तो आपको हवा बेचने की जरूरत नहीं है, आपको सोना को सोना बोल के बेचना है। चांदी की क्वालिटी है नहीं हमारे पास, गोल्ड को गोल्ड बता के बेचना है आपके लिए बहुत आसान है। हमने हवा को गोल्ड बना के बेचा है, और तब जाके हम यहाँ पहुंचे। तो आप मेरे से ज्यादा अचीवमेंट्स, मेरे से बड़ी टीम साइज डेफिनेट आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। शर्त है मेरे जितना पागलपन, मेरे जितना डेडिकेशन अपने काम के प्रति आपको होना चाहिए, और वो आएगा आप अपने काम से प्यार करोगे। और मैंने इतनी बड़ी, जैसे अरुण जी पूछ रहे थे, तो मेरी इतनी बड़ी टीम बनने का सिर्फ एक ही लॉजिक है, एक ही कारण है। मैं हमेशा डे वन, जब से मैंने 25 नवंबर से काम स्टार्ट किया था, आईडी मेरी सितंबर 2018 में लगी थी। 25 नवंबर 2018 को मैंने कसम खाई थी कि नितेश, मेरा जिंदगी में कुछ भी हो जाए, ये एटोमी 3 साल 4 साल, यानी कि 2022 का मेरा टारगेट था कि 2022 तक भी अगर लॉन्च नहीं होती है हिंदुस्तान में, तो भी मैंने कहा मैं इसी बिजनेस को करूंगा। क्योंकि मुझे पता था 4 साल अगर किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को मैं देता हूँ, कोई गारंटी नहीं कि 4 साल के बाद में एक स्टेबलिस्ट 5 लाख 6 लाख 3 लाख एटलीस्ट 2 लाख भी मैं स्टेबल इनकम कमा सकूं। लेकिन इस बिजनेस में मुझे श्योरिटी थी कि 5 लाख 10 लाख इनकम गई भाड़ में। मैं हमेशा, मैं उस समय की सोच बता रहा हूँ आपको। अगर 1 लाख रुपए का इंसान अगर 4 साल में तू बन जाता है, तो जिंदगी में इससे बड़ी कोई अचीवमेंट तेरे लिए नहीं होगी। यही सोच के मैंने करेक्ट। बिजनेस स्टार्ट किया था। और शुरुआत में हमारे पास ये जूम वूम सब लॉकडाउन में आए हैं, आपको पता है, पहले था, यूज नहीं करना जानते थे।
तो उस समय हमारे पास पैसा होता नहीं था ट्रेवलिंग करने के लिए, तो हम कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू मीटिंग किया करते थे। अरुण जी की आई थिंक याद होगी, इनकी भी हमने बहुत क्लास बिल्कुल। ली रात को फोन पे। तो उस समय यही माध्यम था। बाकी हमने मैक्सिमम जो काम किया है वो ऑफलाइन किया है ना। जैसे विषम सर अभी बता रहे थे कि आप अगर सामने वाले इंसान के सामने बैठ के अगर आप बात करते हैं, सामने वाले को समझने की कोशिश करते हैं, या उसके दिल से दिल को कनेक्ट करके आई टू आई कांटेक्ट करके अगर आप बात करते हैं, तो वहां से जो ट्रस्ट क्रिएट होता है वो डेफिनेट बहुत लॉन्ग टर्म वाला रिलेशन आपका बिल्ड होता है। और नेटो मार्केटिंग में मैं हमेशा से बोलता हूँ, आप प्रोडक्ट समझ के बेचेंगे तो जिंदगी में बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना, आपको सिर्फ एक रिलेशन बिल्ड करना है, आपको एक नया रिलेशन क्रिएट करना। अगर आपने रिलेशन क्रिएट करने की कला अगर सीख ली, तो डेफिनेट प्रोडक्ट तो बाय डिफॉल्ट, बाय प्रोडक्ट बोलते ना कि प्रोडक्ट तो बाय प्रोडक्ट सेल होंगे आपके। वो वाला माइंडसेट था मेरा। तो मैंने हमेशा से रिलेशन बिल्ड करने पे काम किया कि कैसे हम लोगों को अपना बना लें, मतलब जिसके सामने हम बैठे वो अपना बन जाए बस। और मैंने हमेशा से इसी पे काम किया। आज ऑलमोस्ट काफी लोग मुझे सुन रहे होंगे, और काफी लोग वो भी है जो मुझे उस समय भी सुने होंगे। मेरे से जो इंसान एक बार बात कर लेता था, वो सोचता था कि हाँ नितेश जी के तो साथ डेफिनेट रहूंगा, इनका आए ना आए मैं इनके साथ जरूर रहूंगा। तो आप लोगों को अपना बनाना सीख जाओ, डेफिनेट इस इंडस्ट्री में दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सके। डेफिनेट बहुत बड़ी ग्रोथ आप कर सकते हैं। तो आपको ऑफलाइन बिजनेस करना ही पड़ेगा। तो ग्रेट नितेश जी, ये तो बिल्कुल आपने बता दिया कि देखो ऑफलाइन बहुत जरूरी है। आप सबको बता दूं, एक तो आपकी प्रतिभा, आपके अंदर जो छुपा हुआ एक लीडरशिप होती है, वो जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तभी निखर के आती है। आप घर में बैठे रहोगे तो वो कभी भी आप अपने आप को बढ़ा नहीं पाओगे, ये मैं मानता हूँ। और मैंने नितेश जी को देखा है, जब कुछ भी नहीं था तब भी जिसको कहते हैं वो ऑफलाइन मीटिंग जिसको कहते हैं दिल्ली में भी आके करते थे और अदर जगह भी जाके करते थे। तो बहुत सारी बातें, आज का हमारा टॉपिक यही है कि जिसको कहते हैं दिल्ली में भी, मतलब कि आपके जो लोकल एरिया है वहां पे भी आपको ऑफलाइन मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा। और अगर आपकी टीम आपने बाहर नहीं बनाई है तो वो भी जरूर बनानी पड़ेगी। बहुत जरूरी है। अगर आप ये करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आज हम लोग तो डेली मिलते हैं, तो इस पे भी मैं चाहता हूँ नितेश जी थोड़ा चर्चा की जाए कि क्यों ना मतलब कि अपने एरिया, मान लीजिए सपोज मैं दिल्ली में हूँ तो मेरी टीम जिसको ना अदर स्टेट में क्यों होनी चाहिए, क्या जरूरी है, ऐसी चीजें आज कुछ आप ही की तरफ से कुछ। ओके सबसे पहले तो देखो अरुण सर, आपने बहुत अच्छा ये मतलब पॉइंट ऑफ व्यू रखा है या क्वेश्चंस रखा है। हमेशा से होता क्या है कि मैंने मैक्सिमम लीडर्स से जब मैं मिलता हूँ, काफी लोगों से फोन पे भी मेरी बात होती है, काउंसलिंग्स भी मैं रात को करता रहता हूँ लीडर्स की। तो सर सारे लोग अपनी सिटी में बिजनेस बिल्ड करने पे लगे हुए हो। और शुरुआत में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अपनी ही सिटी के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं, अपनी सिटी से अगर आपने इंपीरियल बनने का सपना लिया है, तो आप गलत सपना लेके बैठ गए हैं। होता क्या है कि आपके लोकल एरिया में शुरुआती टाइम के अंदर, जो शुरुआती का इनिशियल फेज जिसको हम बोलते हैं, उस टाइम में लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते, लोग आपकी बात सुनेंगे नहीं, क्योंकि आप हो सकता है आपने किसी नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छी अचीवमेंट्स लिए, लेकिन वो स्टेबल अचीवमेंट्स नहीं थी। इस वजह से लोग एक बार ट्रस्ट करके आप पे ट्रस्ट करना बंद कर चुके हैं, या उनकी नजर में हो सकता है आप असफल हैं। तो शुरुआत में आप पे आपके एरिया में लोग क्या ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो ट्रस्ट कौन करेगा? अगर आप किसी अननोन या थर्ड पार्टी अप्रोच के साथ अगर आपने किसी बिजनेस को ज्वाइन करवाया है, किसी लीडर को बिजनेस में ज्वाइन करवाया, सॉरी, या किसी अननोन पर्सन को अगर आपने इस बिजनेस में लेके आए हो, या आपके साथ वो बिजनेस स्टार्ट किया है, ज्वाइन किया है, तो वो आदमी आप पे इतना ट्रस्ट करेगा जितना उसको खुद पे भी नहीं होगा। और अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा काम करना है, तो मैं हमेशा से बोलता हूँ अपनी सिटी को छोड़ दो, अपने लोकल एरिया को छोड़ दो। मैं बता देता हूँ, मेरी टीम 1 मिलियन से अप्रोक्स ज्यादा ही होगी, मैं बताता नहीं हूँ लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं जो जिसको मैंने प्लान बताया। और काफी लोग सोच रहे हैं यार इतनी बड़ी टीम कहाँ से बना ली फिर इन्होंने। तो हमने क्या किया कि मुझे कोई एक इंसान मिला दिल्ली का, तो अब मैंने पूरा फोकस डाल दिया उस दिल्ली वाले इंसान की लिस्ट पे कि भाई तेरी लिस्ट कहाँ कहाँ है। उसकी लिस्ट को मैं यूज कर रहा हूँ, उसको नहीं करने दे रहा। उसकी लिस्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसकी लिस्ट पे वो करेगा तो उसकी वो ये बात आती है भाई, अपने घर का जो, पता नहीं वो एक मारवाड़ी में कहावत है, घर का जोगी क्या, ऐसे था एक अजीब सा, घर की मुर्गी दाल बराबर ऐसे कुछ होता है।
तो वहां पे उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन उसकी लिस्ट में मैं अगर काम करूंगा ना, तो मेरी उस वैल्यू या मेरी वैल्यू जो है ना, उनकी नजर में बहुत, उनकी बजाय मेरी बहुत ज्यादा होगी। उनकी सामने वाली ए ने बी पर्सन है, ए और बी, यानी ए मैं हूँ और बी मेरे साथ वाला दिल्ली का बंदा, और सी उसकी लिस्ट का है, तो सी बी से ज्यादा ए पे विश्वास रखेगा, यानी कि उस सामने वाले बंदे से ज्यादा मेरे पे ट्रस्ट करेगा, क्योंकि मैं थर्ड पार्टी हो गया उसके लिए। मैं जो थर्ड बताऊंगा पार्टी। वो डेफिनेट वो इम्प्लीमेंट भी करेगा, मैं जो बोलूंगा वैसे वो करेगा। तो हमें क्या करना है, अपनी टीम की लिस्ट पे हमें काम करने की जरूरत है, ना कि वो खुद करे। उनको उनकी डाउनलाइन की लिस्ट पे काम करने के लिए प्रेरित करो। अगर आपने एक दूसरे के लिए काम करना शुरू कर दिया तो भी डेफिनेट आप इंप्रील मास्टर तो बन ही जाएंगे। आज हमारी एक मीटिंग थी, क्राउन मास्टर सर आए थे कोरिया से हमारे जो प्लान है, नेक्स्ट मंथ वो इंपीरियल मास्टर बन रहे हैं। उन्होंने भी यही बोला था, आप अपनी डाउनलाइन की लिस्ट पे अगर काम करना स्टार्ट कर दिए, डेफिनेट आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं जो ऑटोमोबाइल बिजनेस के अंदर इंप्रूव बनने से रोक सके। बोला मैं यही काम करता हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात, जो कि मैं उस समय से कर रहा था 2018 से। मैंने कहा हमारा नंबर भी जल्दी आ रहा है और मैंने मेरी पूरी टीम को भी सिखाया कि हमेशा आप अपनी डाउनलाइन की लिस्ट पे काम करो। हो सकता है आपकी लिस्ट नहीं हो, उनकी लिस्ट होती है, उनकी लिस्ट पे काम करना आपके लिए बहुत आसान होगा उनकी बजाय। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबसे अच्छी बात ये है, थर्ड पार्टी अप्रोच कहते हैं हम लोग। आपकी वैल्यू जिसको कहते हैं, आपके मोहल्ले में कह लीजिए, जो नितेश जी कह रहे थे, आपके मोहल्ले में या गली वाले आपको वैल्यू नहीं देते हैं। आपको कहता है भाई ये मेरे सामने तो बड़ा हुआ, ये क्या मुझको सिखाएगा। एक्चुअली ये वैल्यू होती है हम लोगों की, अपने नियर बाय जो भी हमारा सर्कल होता है, इसलिए ना वो वैल्यू मिलती नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर जाके अपने आप को प्रूव करते हैं ना, तब वो आपकी वैल्यू को मानते हैं। ये बहुत जरूरी है। थर्ड पार्टी अप्रोच आपको अपनी टीम को देना ही चाहिए। मतलब कि मैं हमेशा से कहता हूँ, नीचे से नीचे जाके अगर आप काम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट ऊपर आएगा। तो ये काम डेफिनेट ऑलरेडी नितेश जी ने भी वही सेम बातें बोली हैं। आपको ये कहते हैं, अब मैं किसको बताऊं। आप हम लोग सर मैक्सिमम लोग हैं जो कहते हैं मैंने सबको बता दिया। भाई सिर्फ अपने लोगों को बताया है, उसके लोगों को नहीं बताया है। उसके लोगों की लिस्ट खत्म हो जाएगी तो उसके वाले की शुरू हो जाएगी। तो ये बिल्कुल लिस्ट जिंदगी में कभी खत्म हो नहीं सकती है। तो ये कहना छोड़ दीजिए कि मेरी लिस्ट खत्म हो गई है। आपकी लिस्ट खत्म हो सकती है, लिस्ट खत्म कभी नहीं हो सकती है जीवन में, क्योंकि बिल्कुल 140 करोड़ की जनसंख्या है इंडिया में। बिल्कुल हिंदुस्तान की, मतलब हम उस फैक्ट्री में काम करते हैं अरुण जी, जहाँ पे जी, कच्चा माल जिंदगी में खत्म नहीं होगा। तो आप खत्म नहीं अपना हो सकता। माइंडसेट कर लो कि जब तक कच्चा माल रहेगा हमारी फैक्ट्री चालू रहेगी बिल्कुल। सिंपल सी। तो ये बहुत जरूरी है। और बाहर जाके क्यों जरूरी है, मैंने जितना सीखा है, जितना देखा है, या जो अभी मैं जर्नी कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे, मैं लगभग हर हफ्ते ही टूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस फ्राइडे भी मैं निकल जाऊंगा। एक्चुअली क्यों जरूरी है, क्योंकि जितने भी लोगों ने रजिस्टर्ड किया था लोगों को, वो लॉकडाउन की देन थी। रजिस्टर्ड तो कर दिया, बट उनको एटमी बिजनेस पता ही नहीं है। उनको एटमी करनी क्यों है, उनको ज्ञान ही नहीं है। जब तक आप उनको 1 to 1 बताओगे ही नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपका बिजनेस ग्रो हो जाए, बड़े नहीं हो सकता। तो कृपया करके वहां पे पहुंचिए, जिनकी आईडी लगी है। कुछ नहीं पता कि वो आपको कौन सा हीरा आपकी झोली में डाल दें, कुछ नहीं पता किसके पास कितने हीरे छुपे हुए हों। तो कृपया करके उन लोगों की लिस्ट पे काम करना शुरू कीजिए। ऐसा 100% है, कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन आपको मिलेगा जो कहता है हाँ मैं भी भीषम चौहान जैसे अमरल्ड को जानता हूँ, या फाउंडर को जानता हूँ, समथिंग को जानता हूँ, बता सकता है। लेकिन आपको वहां तक पहुंचना तो पड़ेगा। बिना पहुंचे आप सोच लेंगे कि हो गया, अब मुझसे नहीं हो रहा, तो दोस्तों फिर आपके लिए बिजनेस है नहीं। जब तक कहता है ना, जब तक है जहां आप प्रयास आपको करना पड़ेगा। अब तभी जिसको कहते हैं सफलता हासिल जल्दी से मिलेगी। सेल्स मास्टर की तैयारी करने के लिए थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी आप सबको। सबसे बड़ी बात जो बताई गई, थर्ड पार्टी अप्रोच को आपको अपने जो भी आपके लीडर हैं, जो भी आपके अपलाइन हैं, उनकी मीटिंग अपने जगह पे या अपनी टीम के साथ जरूर रखवाओ। बिल्कुल ऑफलाइन मीटिंग,
ध्यान डेफिनेट दीजिएगा, हमेशा से ऑफलाइन मीटिंग इनवाइट 1 करो। वीक में बोलते हैं ना कि 1 काउंसलिंग जरूरी है, 1 वीक 1 काउंसलिंग और जिसकी अपने टीम अपलाइन के साथ। 200-500 की हो चुकी है, कहीं पे जिसकी 100 लोगों की मीटिंग, अगर 100 लोग हो चुके हैं, तो एक अच्छी सी गैदरिंग मीटिंग बुलाओ, आप देखो कि कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। इनवाइट करो ना, कोई 500 की करो, नितेश जी खुद पहुंचेंगे वहां पे, जिसको बुलाओगे वो आएगा। प्लान करो दोस्तों, प्लान करो, बड़ा सा प्लान करो। बड़ा अगर हमें चाहिए तो बड़ा सा प्लान भी करना पड़ेगा। वही वाली बात है ना, खाना हम बढ़िया खाना चाहते हैं, तो आप सोच लोगे तो वहीं जाना पड़ेगा ना जहाँ बढ़िया खाना मिलेगा। ये ध्यान दीजिए, हर एक चीज पॉसिबल है जो आप लोग चाहते हैं, हर एक चीज पॉसिबल है जो आप चाहते हैं, बट करना तो पड़ेगा मेरे दोस्त, वही करना पड़ेगा जो हम पाना चाहते हैं, तो उसी के लिए आप प्रयास करोगे ना। अरुण जी तो यहाँ पे एक मेरे लाइन बोलना चाहूंगा मैं। प्लीज, आपने बोला कि करना तो पड़ेगा, यहाँ पे मेरा मैं थोड़ा हैशटैग सा है ऐड सर। ऑन करना चाहूंगा। अगर आप जिंदगी में वो काम करेंगे जो आपको अच्छा लगता है, तो वो आपको वो सब मिलेगा जो आपको अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ में वो सारे काम किए जो आपको अच्छा नहीं लगते हैं, या आपको अच्छा नहीं लगता है वो काम, तो आपको जिंदगी में वो सब कुछ मिलेगा जो आपको अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार नेक्स्ट बात लाइन, है। नेक्स्ट लाइन मेरी तरफ से नितेश जी। जी आज तक जो भी आपने किया है, आज तक जो भी आपने किया है उतना ही मिला है जितना आपने किया है। यदि राइट। आज के बाद यदि वो लेना चाहते हो जो आप नहीं ले पाए हो, तो वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया है। जो अब तक आज तक नहीं किया है आपने, गजब। बिल्कुल बिल्कुल ग्रेट। आज अलग तो करना मुझे पड़ेगा। लगता है कि मतलब थोड़ा सा गलती नहीं हो गई, उनके भाग्य में नहीं थी ये मीटिंग, नहीं तो ये 500 वाली मीटिंग होती। देखो कहते हैं ना भाग्यवश कभी कभी किसी को कुछ अलग मिलता है। एक्चुअली ये वो है, भाग्य भी जिसको कहते हैं आपका साथ तब देता है जब आप प्रयास करते हो। इमीडिएट उस पे, इमीडिएट जिसको कहते हैं, हमने उस लिंक को शेयर किया और लोग ज्वाइन हुए, और आज भाग्यवश उनको ऐसी चीज मिल रही है जो मुझे लगता है इससे पहले नहीं मिली होगी। नितेश जी, सॉरी अरुण जी, जी, अरुण जी, जैसे बोला जाता है ना कि भाग या मेहनत, दो शब्द हैं। दो शब्द है। हमारा भाग्य या मेहनत, बहुत बार डिस्कशन होती है इस बारे में कि क्या मेहनत पे यकीन करें या भाग्य पे यकीन करें। देखिए, आज मैं इस बात को रिलेट करके बताता हूं आपको। मेहनत और भाग्य क्या संयोग होता है। मेहनत है आपकी, हालांकि मेहनत नहीं है लेकिन मान लेता हूं, मेहनत है आपकी मीटिंग में आना, मेहनत है आपकी 8:30 बजे का इंतजार करना, और लक है नितेश जी को सुनना। तो यदि आपने मेहनत की और लक पे आपने भरोसा नहीं किया तो भी गलत है। और यदि लक पे भरोसा कर लिया और मेहनत नहीं करी, लक का मतलब नितेश मीना जी का आना, और आपने मेहनत की नहीं आने के लिए, खत्म हो गई कहानी। और आप आ गए और नितेश जी नहीं आए, लक ने साथ नहीं दिया, तो भी काम नहीं होना। इसका मतलब दोनों जरूरी हैं। जरूरी है। बहुत नितेश जी, जरूरी। नितेश जी, जी जो आप अभी बात कर रहे थे कि थर्ड पार्टी अप्रोच हमें अपनाना है या डाउनलाइन की लिस्ट पे काम करना बहुत जरूरी है, इसी पे थोड़ा सा आगे बात करते हुए मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बता दूं आप सबको कि जब भी आप अपने अपलाइन का सपोर्ट ले रहे हैं, या जब भी आप अपने अपलाइन से किसी को कॉन्फ्रेंस में बात करा रहे हैं, या फिर आप अपने साथ उनको प्लान दिखाने के लिए ले जा रहे हैं, तो दो चीजें आपके सामने आती हैं, दो पर्सन आपके सामने आते हैं। एक तो आपकी अपलाइन और एक आपका प्रोस्पेक्ट। एक आपकी अपलाइन और एक आपका प्रोस्पेक्ट। जनरली क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं एज पर एक्सपीरियंस, 80% क्या होता है कि आप जब वहां पे पहुंचते हैं अपलाइन को लेकर के, तो अपलाइन से बोलते हैं नितेश जी, ये मिस्टर एक्स एंड एक्स हैं, ये कंपनी में मैनेजर हैं, इनको इतना एक्सपीरियंस है, ये बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं, और सर इनको बिजनेस समझ आ गया तो ये बहुत बड़ा बिजनेस कर देंगे। दैट इज रॉन्ग अप्रोच। जब आप
अपने अपलाइन को साथ ले जा रहे हैं, तो आपका क्या रोल बनता है, वहां पर आप अपलाइन की एडिफिकेशन करें। एडिफिकेशन क्या होता है मैं बताता हूं आपको। सपोज आप नितेश जी को ले गए हैं साथ, सपोज आप अरुण जी को साथ ले गए हैं और आप प्रोस्पेक्ट के साथ जा रहे हैं, चाहे वो वीपी है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है, सीईओ है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, व्हाटसोएवर, बट वो उसके पास नहीं है जो नितेश जी के पास है। वो फ्रीडम, वो इनकम, वो पैसिव इनकम नहीं है उस पर्सन के पास जिसके पास ले जा रहे हो। तो आपकी एडिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मिस्टर सो एंड सो, मिस्टर रमेश वट सो एवर नाम उसका कोई भी नाम है, ये मिस्टर नीतीश कुमार हैं, ये हमारे बिजनेस में डायमंड मास्टर हैं, ये जस्ट 23 इयर्स ओल्ड हैं और इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर दिया कि शायद कोई 60 साल में भी क्रिएट ना कर पाए। इनका समय इतना ज्यादा कीमती है, मैंने इनको पर्सनली बहुत रिक्वेस्ट की है और मैं इसलिए लेकर के आया हूं कि आप भी एक अच्छे प्रोफेशन से, उसको भी हमें डाउनलाइन नहीं, मतलब थोड़ा डाउनवर्ड नहीं करना है, उसको भी आप अच्छे प्रोफेशन से हैं, तो मैंने सोचा चलो आपको नितेश जी से मिला दूं। और नितेश जी, अब आप प्लीज बिजनेस के बारे में बताएं। दैट इज द राइट जितनी ज्यादा एडिफिकेशन आप अपने अपलाइन की कर सकें उतना करें। वो पिक्चर जो सामने बनेगी उस प्रोस्पेक्ट के सामने, वेदर ही और सी इज वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट और सीईओ, डॉक्टर, इंजीनियर, ही विल लिसन टू यू, ही विल एक्चुअली लिसन टू योर मेंटोर। तो दिस मतलब इस तरीके का आपका एडिफिकेशन अपलाइन के प्रति रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी अप्रोच, मतलब वी शुड नॉट हैव एनी बैगिंग एटीट्यूड। वी हैव द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फास्टेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। तो नितेश जी, बिल्कुल इसी तरह का एडिफिकेशन होना चाहिए ओवर आपके। यस, दिस इज बिल्कुल ऐसा ही ओवर होना टू यू। चाहिए विशन जी। इसमें एक लाइन और ऐड ऑन कर देता हूँ, बहुत अच्छा बताया आपने वैसे तो यस, ऑलरेडी। थोड़ा सा ऐड ऑन ये करना चाहूंगा कि जब भी आप एडिफिकेशन करें तो जरूरी नहीं, काफी बार ऐसा होगा कि आपका अपलाइन, काफी बार लोग सोचते हैं सर मेरा अपलाइन तो एक्टिव नहीं है, नॉन एक्टिव है मेरा अपलाइन। अपलाइन लाइन में अगर मैं चेक करूँ तो ऊपर के 10 लेवल तक मेरा कोई अपलाइन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको एडिफिकेशन बरकरार रखना है। कैसे? जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे पास मेरे अपलाइन दिखाने के लिए नहीं थे, लेकिन मुझे काम करना था, तो मैं राइट एडिफिकेशन की मुझे जरूरत थी क्योंकि रॉन्ग तो हम कर नहीं सकते थे। तो मैं मेरे डाउनलाइन के लीडर को उठाता, मैं मेरी डाउनलाइन जिसको हम लाइफ लाइन बोलते हैं, वहां से मैं किसी भी पर्सन को उठाता और किसी भी पर्सन को उठा के और सामने वाले का एडिफिकेशन करके ऐसा रिकमेंड करके वहां रखता मैं कि उसको लगता कि इससे बढ़िया कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यस, अगर हमने रॉन्ग एडिफिकेशन कर दिया ना तो सामना वाला जो, जैसे कि मैं जा रहा हूँ विषम जी के साथ, विषम सर ने एडिफिकेशन किया किसका? अरुण जी का कर दिया कि अरुण जी ऐसे हैं, ये इतने साल से बिजनेस कर रहे हैं, इनकी इनकम ये है, ये इनके बिजनेस चलते हैं। अब नितेश जी वहां सोच रहे हैं यार इतनी बड़ी तोप है तो मैं क्या बताऊंगा इसको, अपलाइन नेगेटिव हो जाता है। उसकी जो एनर्जी है वो खत्म हो जाती है कि यार इतने बड़े इंसान को मैं कैसे बताऊं। वहीं पे अगर करेक्ट, आप बोलते हैं कि नितेश जी ये है, तो फिर अरुण जी एकदम न्यूट्रल हो जाते, बोला कि मैं इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। हालांकि ओवरऑल उस लेवल पे वो है, लेकिन उससे ज्यादा उसको दिखाना है, क्योंकि ये धंधा है ना, दिखा जैसा दिखाएंगे वैसा दिखेगा, दिखता है तो दिखता है। सिंपल सा है, जैसा आप लोगों को दिखाएंगे, जैसा माहौल आप देंगे वैसा ही आपका रिजल्ट आने वाला है। तो आप अपनी डाउनलाइन को भी एडिफिकेशन के रूप में यूज कर सकते हैं, अपनी क्रॉस लाइन टीम को भी यूज कर सकते हैं, अप्लायंस को भी कर सकते हैं, क्रॉस अप्लायंस को भी कर सकते हैं। यानी किसी भी अननोन पर्सन को या अपने जानने वाले इंसान को उठा के और एडिफिकेशन में डाल सकते हैं, डेफिनेट रिजल्ट आना है। बस एडिफिकेशन सही वे में होना चाहिए, समझिए सही होगा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। और यहाँ पे जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने अपने हाथों से मोर देन 10,000 प्लान्स दिखाए हैं अपनी लाइफ में। और मैं ग्रेट। आपको मोर देन 10,000 प्लान्स मैंने दिखाए अपनी लाइफ में, और मैं पक्के सबूतों के साथ आपके सामने कह सकता हूं कि जब आप अपलाइन की एडिफिकेशन नहीं करते हैं और सामने वाले को बड़ा बना करके रखते हैं, तो वो क्लोजिंग जो होती है, वो क्लोजिंग बिल्कुल पॉजिटिव नहीं होती है। बिल्कुल क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आई वाज अ टीचर।
और मेरी हाइट आप सबने देखी है, नितेश जी के सामने तो माय गॉड हमको दूर खड़ा रहना पड़ता है तो अभी हम लोग मिले थे फरीदाबाद में, तो दैट वाज अनदर पार्ट। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मेरी टीचिंग स्टार्ट करी थी मैंने 12th और 10th से। तो जब भी मैं कोचिंग सेंटर में फर्स्ट पीरियड लेने जाता था, आपको पता है कि 12वीं या 11वीं के बच्चे आपको हाइट के, जैसे नितेश जी हैं, हाँ उसी टाइप के मिल जाते हैं, और वो बैठे होते हैं, कोई मतलब पहले इंट्रोड्यूस कर चुका होता है कि इंग्लिश वाले सर आ रहे हैं, वो आपकी क्लास लेंगे। तो कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ, कई बैचेज में ऐसा हुआ है कि मैं पहली बार क्लास लेने जा रहा हूँ, और जैसे ही मैं एंटर कर रहा हूँ, वहां पे 15-16 बच्चे बैठे हुए हैं। वो सोचते हैं कि ये मतलब स्टूडेंट है हमारे जैसा, आ गया है ये सामने नया तो स्टूडेंट है। मैं 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 सामने जा करके बोलता हूँ हेलो बच्चों, एक दूसरे की तरफ वो बच्चे देखते हैं, फिर बोलते हैं हाँ जी। मैंने कहा मेरा नाम भीषम चौहान है और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए आया हूँ। तो थोड़ा कानाफूसी होती है, विस्परिंग होती है आपस में। बोला अच्छा ठीक है सर, ओके। और पता है उनके बैठने का तरीका क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ बैठने का तरीका। हाँ हाँ, मैं एक मिनट, मेरा कैमरा, एक सेकंड। मतलब पैर पे पैर रख करके और चेयर पे पीछे की तरफ हो जाते हैं, एकदम रिलैक्स्ड। सर यस बताइए। अब मेरे को समझ आ गई है कि ये बच्चे मतलब बहुत ही इजीली ले रहे हैं, बहुत ही यू नो कैजुअल ले रहे हैं। फिर मैं क्या करता हूं, मैं उनको वो क्वेश्चन पूछता हूं जो उनको पता नहीं। अब खड़े हो जाओ भाई साहब, नितेश जी खड़े हो जाओ, बताना जरा वो फंक्शनल ग्रामर में वो प्रोवर्ब बताइए क्या है सर। प्रोवर्ब, अच्छा चलो एडवर्ब बता दीजिए। एडवर्ब, अच्छा आप खड़े, जो जो चौड़े होकर बैठे होते थे ना, मैं उनको ही बोलता था आप खड़े हो जाओ, और फिर उनकी उनकी जो अवस्था है वो ऐसे हो जाती थी। हाँ सर बिल्कुल, इनके जाती हाँ है। सर बताइए, अब बताइए। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप राइट सच बताओ, और सेम प्रोस्पेक्ट के साथ होता है, प्रोस्पेक्ट के साथ भी सेम होता है, यही होता है। यदि आप एडिफिकेशन सही से नहीं करते हैं, यदि आप अपने बिजनेस को तवज्जो नहीं देते, आप अपने अपलाइन को तवज्जो नहीं देते हैं, या किसी को ले गए, हो सकता है अपलाइन को नहीं ले गए हो सकता है आप क्रॉस लाइन को ले गए हो, तो यदि उसको तवज्जो नहीं देते तो वो बंदा बैठता है पैर पे पैर रख करके ऐसे बैठता है। लेकिन आपने सही तरीके से एडिफाई किया है उसको, तो ही विल लिसन टू हिम एज वेल एज यू, दोनों को सुनेगा, और वो क्लोजिंग जो होगी वो 100% ज्वाइनिंग के साथ होगी, और ही विल बी द लीडर। आई हैव फाउंड सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इन माय लाइफ। नितेश जी, बिल्कुल सही कहा सर जी, बिल्कुल सही अच्छा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सर ये है कि जब कंपनी लॉन्च नहीं हुई थी, तो मैंने सुना था, आपको कई मीटिंग्स में मैंने सुना था कि आप बोलते थे कि जितनी भी कंपनी के फेलियर पर्सन हैं, ओके सुना, आप बोलते थे इस बात को, जितनी भी कंपनी के फेलियर पर्संस हैं यहाँ पे आ जाइए, सब सक्सेसफुल होंगे। क्या ये कंपनी ओपन होने के बाद भी सच है? प्रकाश डालिए। बिल्कुल नितेश जी। बिल्कुल 100% ये बातें सही है। जी यहाँ पे मैं एक स्टोरी सुनाया करता था, हर मीटिंग में सुनाता था प्री लॉन्च में, क्योंकि उस जी समय हमारे पास पैसा तो होता नहीं, तो हम लोगों को लोरियां सुनाते थे, यस 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 उन्हीं से इंस्पायर्ड करते थे, तो पर वो लॉजिकल स्टोरी हुआ करती थी। यस तो उस समय हमेशा से मैं गधा और घोड़ा थोड़ा सा रिलेट करता था, हमारे सारे एटॉमी मेंबर्स को एंड अदर कंपनी के जो एकदम सफल लोग भी और असफल लोग हैं, दोनों को मैं क्या थोड़ा सा इस तरीके से रखता था, उनको लगता था हाँ ये ना तो बुराई कर रहा ना इज्जत कर रहा, बोला कि तो चाहिए ही चाहिए। यस तो वहां पे हम क्या थे, मैं हमेशा से बोलता था कि अब आज जिस समय के अंदर कुछ नहीं है हमारे पास और हम काम कर रहे हैं, इट मीन्स हम पागल हैं, हम गधे हैं। मैं खुद भी और मेरे साथ वाले सब लोगों को बोलता था गधे। तो अकेला अगर मैं टीम के बारे में बोलूं तो भी बड़ी दिक्कत होती है। तो बोलता कि सबसे पहले मैं गधा और मेरे साथ जितने लोग काम करे बगैर इनकम, क्योंकि लोग गधे ही बोलते थे, बोला इससे बढ़िया कोई गधा या बेवकूफ है नहीं, पे आउट आ नहीं रहा, प्रोडक्ट है नहीं, कंपनी लॉन्च होगी नहीं, और फिर भी लगा पड़ा। तो मैंने कहा दोस्तों टेंशन नहीं लेने का, हम गधे हैं बहुत अच्छी बात है, टेंशन नहीं लेने का, लेकिन आपके आसपास ऐसे लोग भी होंगे जो ऑलरेडी घोड़े बन के बिजनेस कर रहे होंगे, आज हरी हरी घास खा रहे होंगे, उनके पे आउट्स आ रहे होंगे 1 लाख 2 लाख यस 3 यस लाख यस 5 लाख,
ठीक है, अब घास खाता हुआ घोड़ा कैसे गधों में आएगा? पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा इन घोड़ों को ये पता नहीं है कि यहाँ पे टॉप की आईडी नहीं मिलती। यहाँ सेफ्टी नहीं होती, यहाँ जो पहले प्लॉट बुक हो गया उसी का है, रजिस्ट्री ट्रांसफर नहीं होगी। तो यस मैंने यस कहा जब ये सारे गधे आ जाएंगे, नेटो मार्केटिंग में होता क्या है, घोड़े हमेशा हरा हरा घास खाते हैं, किसी भी कंपनी में अच्छे लेवल पे हैं, अगर किसी और कंपनी में जाना है तो उनको टॉप पोजीशन मिल जाती है, फिर वो हरा हरा घास खाना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब वो यस हमेशा हरे भरे घास में ही रहते हैं। मैंने कहा इस बार बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। जितने गधे आज तक जिन्होंने थोड़ा बहुत कमाया, अच्छा काम किया, फिर वो स्टेबल नहीं हो पाए तो वो भी एसएफएल में आते थे। मैं बोलता था कि ये सारे एसएफएल लोग, काफी लोग मुझे बोलते थे कि एटॉम इंडिया की फुल डेफिनेशन क्या है, तो मैं बोलता था सारे एसएफएल नेटवर्करों का एक समूह अगर हम कर ले तो उसी को एटॉम इंडिया बोलते हैं। तो मैंने कहा सारे लोग जितने एसएफएल लोग हैं वो आने थे, वो आगे, उनको पता है कि जिंदगी में इतनी बार आईडी लगाई, साल आज तो कुछ नहीं हुआ, एक बार फिर ट्राई करते हैं, गधों का काम यही होता है। तो मैंने कहा सारे गधे आ गए ऊपर। यस घोड़ों को यस समझ में आ नहीं रहा कि अभी हम ज्वाइन कर लेंगे, उनको तो वही समझ में आ रहा है कि हरा घास हमेशा हरा ही होता है, कभी ये सूखता नहीं है। और मैंने कहा इस बार उल्टा होने वाला है, ये हम गधों को पता है कि इस बार घास है ना वो एकदम सूखने वाला है और दोबारा घास नहीं बनने वाला। इट मीन्स इस बार अगर गधे आ गए, अगर उन घोड़ों को बिजनेस करना है तो सारे के सारे गधे आएंगे घोड़ों के नीचे, यस और यस जैसे यस गधों के नीचे घोड़े आ जाएंगे तो सारे गधे घोड़े बन जाएंगे, और घोड़े तो ऑलरेडी घोड़े हैं ही, तो उनको गधे बनने की जरूरत नहीं है। वो तो पैसा कमाएंगे, लेकिन पहले गधों को घोड़ा बना के पैसा कमाएंगे। तो ऐसे पहले करेक्ट स्टोरी हमें सुनाते थे ना। गधों को आगे उस रास्ते पे उन गधों को सबको धक्का देना पड़ेगा, क्योंकि वो रास्ते पे खड़े हुए हैं कि भाई पहले तुम पार हो लो तभी हम चल पाएंगे या दौड़ हाँ, पाएंगे, क्योंकि क्योंकि स्पेस नहीं है, हम लोग जगह नहीं है, अब घोड़ा जंप भी मार स्पेस के नहीं चल, है, क्योंकि गधे इतने खड़े हैं। देखिए ऐसा स्पेस है, नहीं है। देखिए ऐसा है, मेरे सीनियर्स दोनों मीणा भाई सुनो ध्यान से कि देखो यहाँ पे मैं बताऊं आपको, मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मेरा कोई ब्रदर है और वो किसी कंपनी में है जो काम कर रहा है, और मेरे को उसको लाना है, मैं भले यहाँ पे काम कर रहा हूँ लेकिन वो वहां पे सक्सेसफुली काम कर रहा है। देखो इस स्टोरी को गधे घोड़े को चेंज कर दो, ठीक है ना? अच्छा नहीं लगेगा उनको। ठीक है नहीं ना? नहीं, मैं अच्छा, अभी आपको बता रहा हूँ, आजकल तो हमने बंद कर दिया, पार्टी क्लोज कर दी। हाँ यस यस वो यस। तो प्री और लॉन्च मैं की स्टोरी यहाँ पे, थी सर हमारी, उस समय तो हम यस इसी में यस आते थे, आजकल तो चेंज दैट हो वाज गया। यस दैट वाज प्री लॉन्च स्टोरी। लेकिन क्या? एक चीज यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा, और साथ सबको बेनिफिट मिलेगा उस चीज का। मैं आपको बता देता हूं, मैं हमारी टीम में एक शख्स हैं जो आज की डेट में विगरसली काम कर रहे हैं, लाइक मतलब दिन में 2-3 प्लान 4 प्लान दिखाते हैं। ही इज एडवोकेट बाय प्रोफेशन, उनका नाम है नवाब साहब, नवाब जी सिंह चौरसिया नाम है उनका, नवाब साहब चौरसिया। जी ओके, जी, मिला हूं मैं। उनका, यस यस जानते हो आप, मिले हो? अच्छा, उनका जो प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका है उन सो कॉल्ड गधों को ही है जो आप बोल रहे हैं जिनको है, क्योंकि उनको पता है कि ये रियली हार्ड वर्कर है, नेटवर्कर है। ओके, ये मतलब अच्छा काम करेगा, जितना मेहनत कर रहा है ना उसका इसको 5% भी नहीं मिल रहा है। और देखिए कॉन्फिडेंस क्या है उस पर्सन का। कल एक हमारे ही कंपनी से एक पर्सन का फोन आया, वो कहता है भीषम भाई नमस्कार। मैंने कहा नमस्कार, मुझे पता है आप एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो। मैंने कहा हाँ। वो एमवे से, मैं बोल देता हूँ वो एमवे से हैं। बोलते सर आपकी टीम में एक पर्सन है नवाब, वो हमारे लोगों को प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, तो इसमें बुराई क्या है? बोला देखो सर ऐसा है, मतलब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने तो उसको बोल दिया चलो ठीक है मैं नवाब से बोल दूंगा, लेकिन उसने एक गलती कर दी, नवाब को मेरे बाद तुरंत कॉल कर दिया। और भाई अच्छा। साहब 1 घंटा क्या धोया उस पर्सन को, बोला मैं तो करूंगा, मैं तो इसलिए करूंगा कि वो बेचारे पैसे नहीं कमा रहे हैं। देखिए इनडायरेक्ट मैसेज, देखिए इनडायरेक्ट मैसेज है इसमें सभी लोगों के लिए। ओपनली हम लोग नहीं कह एक्चुअली सकते, लेकिन इनडायरेक्टली मैसेज है सभी लोगों के लिए। उसने बोला कि मैं तो करूंगा, भाई उनको मेरे कॉल से प्रॉब्लम है तो ब्लॉक कर दे मेरे को। मेरे पास तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चीज है, कंपनी है,
उसके लिए तो मैं दरवाजा सभी का खटखटाऊंगा एक बार। कल को मैं करोड़पति बनने जा रहा हूँ इस बिजनेस में, और वो मेरे जानकार हैं, और कल को सही उन्हें बात। ये पता लगेगा कि नवाब भाई करोड़पति बन गया, मतलब वहां पे जो 7-8 सालों में नहीं मिला, यहाँ पे उसको 2 साल में मिल गया, 1 साल में मिल गया, तो कल को तो मेरे को फोन करके वो परेशान करेंगे ना, भाई मेरे को ही बता देता यार, तू क्यों नहीं कॉल करा। मतलब तू इतना बड़ा आदमी बन गया, मैं तेरा इतना जिगरी यार हुआ करता था, तू मुझे नहीं यस बताया। यस मुझे यस भूल यस गया, यस यस, मुझे मुझे भूल भूल गया गया। तू तो। यस, और जहां कमा नहीं रहे थे हम वहां साथ में थे, समझ गए ना। तो 1 घंटा उस पर्सन को धोया उन्होंने, और इतना धोया, बोला भाई जो करो करो आप, बोला तू भी आ जाए इधर ही, तो कहने का मतलब है तो मैं यदि नवाब नवाब साहब का यदि माइक सॉरी नेटवर्क अलाउ करेगा, दरअसल नेटवर्क अलाउ नहीं करता है। नवाब साहब विकास हैं जी क्या भी इस आ गए, मीटिंग में? विकास जी भी आ गए, मेरे को दिख रहा हाँ, है। विकास जी वो भी भी हैं, हंस विकास रहे जी को भी हैं, उनके अनम्यूट कर साथ दो। भी हुआ है ना ऐसा। मैं अच्छा भी अच्छा 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 अच्छा, विकास जी, मैं भी यस। मैं भी तो एक चीज यही कहता हूँ सब लोगों को, कि मतलब एमवे वालों को ही, भाई नीचे की धरती खाली कर देंगे, डायमंड कहाँ से बने रहोगे। और मुझे पता है आप सब लोग एमरल्ड का नाम लेकर के बहुत सारी ज्वाइनिंग ले रहे हो। हाँ हाँ, मैं तो करेक्ट। कह रहा हूँ, वो वीडियो वीडियो वायरल हुआ नहीं अभी, अभी हमने बनाना है विषम के साथ एक। विकास जी, विकास जी को, जी हाँ। जी जी, विकास जी, ईशम ओवर टू सर, यू। आपकी मैं पिछले 20 मिनट से बात सुन रहा हूँ, और मैं सच्ची जी, बता दूं, मैं रोड के किनारे बैठा हूँ, आप ओहो, वीडियो में देख सकते हो, और मैं अच्छा अच्छा आपकी बात सुन रहा था, और पिछले 20 मिनट से मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। और अच्छा। सच में बता दूं, मतलब भीषम चौहान एज अ मार्केटिंग टूल किसी भी पीपीटी से ज्यादा इफेक्टिव है। अरे सर, अरे सर, सीरियसली। और आपने जो वो बात कही ना एडिफिकेशन की, सच्ची बता दूं, मैं नीतीश जी से जब बात करता हूँ ना, तो मैं इनको भाई बोल के, जैसे भी यार बोल के संबोधित करता हूँ जब 1-on-1 बात होती है, लेकिन मैं यस ग्रुप में कभी भी नीतीश जी को नीतीश सर ही लिखता हूँ, आप देखना कभी, नीतीश यस जी, यस, नीतीश सर। यस। जी तो जी जी, हम तो, मैं कभी भी अपने अपलाइन का एडिफिकेशन चूकता नहीं हूँ। और मैं आपको बता दूं, अभी इस मीटिंग में राजेंद्र जी मेरी टीम से बैठे हुए हैं, मैं देख रहा था, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, उन्होंने मुझे एक बंदे को गुड़गांव से कॉन्फ्रेंस में लिया, और उन्होंने बोला सर मैं आपकी ना एक डायग्नोस्टिक कंपनी के मैनेजर से बात करा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा भाई, बहुत अच्छा। अच्छा, वो आपने जो एडिफिकेशन वाली बात की एकदम वैसे ही उन्होंने किया, उन्होंने कहा होता है कि सर। सर मैनेजर है। अच्छा, मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई। मैंने कहा अच्छा, तो उन्होंने सारी एडिफिकेशन, ये इतने ब्रांचेस देखते हैं। अच्छा, मैंने कहा अच्छा सैलरी कितनी है, तो बोले सैलरी 40,000 है। अच्छा, मैंने बताऊं, अच्छा मैं यस सर पकड़ लिया, मैंने उनको अलग से फोन किया, यार मेरी सैलरी 1.5 लाख थी, 1,55,000 मेरी आखिरी सैलरी थी, आप 40,000 वाली की एडिफिकेशन कर रहे हो, और 1.5 लाख वाले को कह रहे हो कि यार आपकी कॉन्फ्रेंस करा देता हूँ। मैंने कहा यार क्या कर रहे हो आप यस यस, आप एटॉमिक बिजनेस में अपना क्यों खुद के खेत में अपने ट्रैक्टर चला दे रहे हो, ऐसा मत यस, करो, है ना। सीरियसली, उस डाल तो मैं पे, ये सुन के उस, हंस रहा था, है ना। यस यस, और भीषण सर, मैं तो मतलब सीरियसली, आप मेरे सबसे बड़े मार्केटिंग टूल हो। आप मेरा स्टेटस देख लो, आपका ये अपडेट किया हुआ फोटो मेरा इस समय का स्टेटस है, मैंने 2 घंटे पहले अपडेट किया है ना। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा रोड ये पे रॉयल्टी जहां भी हूँ, मांगेंगे विकास इस जी, ये इस रॉयल्टी ले इस लेंगे। मीटिंग में आना बहुत जरूरी है। मैं कह रहा सीरियसली। हूँ विषम चौहान ना रॉयल्टी मांगेगा हम सबसे। भाई हाँ हक है, हाँ, हक है, हमारा डाउनलाइन है हम तो। सारे लोग इन्हीं के नाम से बिजनेस करने में लगे हैं, एमरल्ड हमारे साथ में है। सही सही, बिल्कुल सही कहा था। मैं भी मैं एक मैं तो बार एक मैं तो सीधा कहता हूँ, विषम चौहान ने 4 अमरल्ड को ज्वाइन करा लिया अपने नीचे। मैं मैं नहीं, भी 100%। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं सुनो, मैं कहता हूँ कि पूरी दिल्ली की अहमियत टीम आज मेरे पास है। मैं भी कहता हूँ, मैं भी कहता हूँ, मैं भी कहता और और उसमें सबसे बड़ा हाथ है नवाब का। मैं बताऊं, नवाब यस, ऐसे दरांती, दरांती जानते हो, दरांती, आप दरांती एकदम हूँ। साफ खुकरी दरांती खुकरी, लेकर के। दराती नहीं, खुकरी कहो सर, जो हाँ नेपाल हाँ हाँ वाली हाँ, होती है नहीं, खुपरी तो छोटी होती है, दराती क्या, ना। गड़सा, गड़सा जिसे बोलते हैं,
वो लेकर के जी। पेना लेकर के पड़ा हुआ है भाई साहब, नीचे से काट रहा है। माय हाँ। गुडनेस, मेरा लवेबल पर्सन है, मैं बताऊं आज की डेट में। और नो डाउट आप सबको ऐसे ही काम करना है। खैर और ज्यादा हो जाएगा बोलूंगा तो। डॉक्टर कुकरेजा जी, आज आज बोल यस। दो, आज बोल दो सर, आज बोल दो, क्योंकि ये वाली रिकॉर्डिंग एमवे में जाएगी जाएगी। आज एमवे में ये नहीं रिकॉर्डिंग बोलूंगा, जानी जानी है। अब और ज्यादा नहीं एमवे बोलूंगा। मेरे को ना मेरे, ना मेरे को इंपीरियल मास्टर जाएंगे बनना है भाई। सर, इंपीरियल बनना है तभी तो वहां जाएगी, जल्दी बनोगे, आपको ढूंढेंगे, विषम जी इन्हीं के साथ बोला ज्वाइन जाता करना है, है। विषम जी बोला जी जाता है, जी, आपका गोल क्या है ये जब तक आप लोगों को नहीं बताओगे आप बन नहीं सकते। यस यस, नो डाउट नो डाउट। आप एम्प्लॉय बनना चाहते हो बताओ। यस 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 यस। उन तो लोगों को बताओ। यस यस यस, मैं देखो समय आने दो, समय देखो आज आया ना, समय कुछ कुछ बता रहे हैं आज। ठीक है ना। अच्छा। अभी मैं भी 6-7 दिन पहले एक एमवे की लीडर से बात हो रही थी। यस। वो बोला मैं एमवे कर रहा हूँ, मेरे को हंसी आ रही थी, फोन को म्यूट करके हंस रहा था। हाँ नितेश और जी, ये खुल साहब के 8 हंसो, साल हो गए आज खुल एमवे के है? करते। हंसो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ नितेश जी को कहना आज खुल के हंसो, कोई दिक्कत नहीं है आज। तो दोस्तों आप सबको मजा आ रहा होगा, मुझे लग रहा है। तो देखो हम लोग जो मेन टॉपिक पे उस पे आ जाते हैं थोड़ा सा, ताकि मीटिंग भी बनी रहे। ये क्यों जरूरी है, मतलब कि आप किसी भी अपलाइन को प्रेजेंट करते हो एक्चुअली, तो ताकि वो उसको अच्छे से सिर्फ सुन पाए, वो आए तो उसको वो रिस्पेक्ट दे और उसकी बातों को सुन पाएगा, तभी तो वो कन्वर्ट होगा, तभी तो वो उस बात को एग्री करेगा कि हाँ इन्होंने कुछ बताया है। नहीं तो वो मतलब कहते हैं ना, अनमन से आपकी बातें सुनेगा, इग्नोर करते हुए कि टाइम वेस्ट कर रहा है यार मेरा ये बंदा। तो ऐसी चीजें ना हो, और इसलिए आपको बताना है आपके साथ, चाहे आप अपने डाउनलाइन को भी लेके जाओ तो उसको भी एक अच्छा सा अपलाइन घोषित करके लेके जाना है, ताकि वो उसको अच्छे से सुने और वो जो प्रोस्पेक्टिंग हो वो क्लोज हो, अच्छे से क्लोज हो। ये जरूरी है। मार्केट में काम करना है आप सबको, तो ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी जो आज हम लोग बता रहे हैं। और टॉपिक आज यही था कि बहुत सारे लोग, मैं आज का टॉपिक का कारण बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को लग रहा था हो नहीं रहा हो नहीं रहा हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा मैं बता देता हूँ। क्योंकि हमने लॉकडाउन में ना सब लोगों ने आइडिया लगाई, जस्ट आइडिया लगाई। वो लोग अपने बैक टू जो होता है वर्क पे चले गए, मतलब कि जो जॉब करते थे जॉब, बिजनेस करते थे बिजनेस, या जो भी वो लोग करते थे वो उस पर चले गए। उन्होंने एटमी को समझा ही नहीं, सिर्फ रजिस्टर्ड हुए थे। अब हम उनको जाके बता रहे हैं, कह रहे हैं अच्छा ऐसा भी है क्या। ऐसी फीलिंग अब आ रही है उनकी, जब आप उनको एक्चुअली फिजिकल प्लान दे रहे हैं तो ये बिल्कुल बहुत जरूरी है। फिजिकल प्लान, चाहे वो आपके नियर बाय जो पर्सन है वो हो, या आपकी सिटी से बाहर या आपके स्टेट से बाहर हो, तो बहुत जरूरी है। प्लान करो। आप देखना, एक बार आप अपनी सिटी से या अपने शहर से बाहर निकल के एक बार अपनी टीम से मिलके देखो, इतना अच्छा फीलिंग आएगा आपको। आपको लगेगा कि क्या रिस्पेक्ट होती है, कितना अच्छा माहौल बन रहा है। और इन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था, अच्छा हुआ मैं यहाँ पे आ गया, मेरा बिजनेस अब ग्रो होगा। ये बातें आपको सामने मिलेंगी जब आप वहां पे जाएंगे तो, क्योंकि मैं ऐसा कर रहा हूं इसलिए मुझे पता है। हम पहले भी कर रहे थे, जैसे नितेश जी कर रहे थे, हम लोग कंपनी शुरू होने से पहले भी ये काम कर रहे थे, जा रहे थे अपने पैसे से ही। तो आपको भी आज अपने आप को ये नहीं सोचना है कि मेरा क्या जाएगा, जो मिलेगा उसके बारे में सोचो। यही सबने किया है, जिसकी आज टीम बड़ी है, चाहे वो भीषम जी भी हो, डेली कहीं ना कहीं भीषम जी जाने की कोशिश करते हैं। और नवाब जिसकी बात हो रही है ना, या सरोजा मलिक जी या कोई भी, बाहर निकल के काम करते हैं, घर में बैठे बैठे कुछ नहीं होता। किस्मत कहते हैं ना, किस्मत भी तभी काम करती है, घर में बैठने से किस्मत काम नहीं करती है। किस्मत तब काम करती है जब आप मेहनत करते हैं। तो मेहनत करने के लिए आपको थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा दोस्तों। हो सकता है किसी को कोविड की परेशानी हो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा सर हर चीज के लिए जाते भी तो हो, क्या नहीं जाते? तो इसके लिए जाओगे
तो वैसे ही जाओ जैसे और चीज के लिए जाते हो। तो ऐसी बातें हैं। और नितेश जी हैं, नितेश जी से मैं चाहता हूँ ताकि आज का जो मौका मिला है हम भरपूर उन्हीं से वो लिया जाए। नितेश जी। नितेश जी, आपसे आपको बोलने से पहले एक देखो, मैं हाँ आपके जयपुर, हम लोग आपके जयपुर गए थे और जयपुर में एक हम लोग जाने अनजाने में वहां पे बोल के आया था मैं स्पेशली कि भाई इस शख्स को आप बिल्कुल परेशान करके रखिए, और आई थिंक सो आप ये परेशान वर्ड डेफिनेटली एक्सेप्ट कर चुके हैं और टीम आपका फायदा ले रही है। अब मैं ये चाहूंगा कि नितेश जी हर महीने एक दिन हमारी दिल्ली एनसीआर के लिए आप मीटिंग के लिए जरूर फिक्स करें। बिल्कुल ऑफलाइन। कर रहे हैं। दिल्ली में ऑफलाइन ऑब्वियसली। 250 से 500 लोगों का इवेंट हम ऑलरेडी डिजाइन कर चुके हैं। बहुत जल्दी सरप्राइज आपको मिलने वाला है। 500 लोगों का इवेंट की तैयारी कर रहे हैं अरे दिल्ली वाह, में। ग्रेट। अरे वाह वाह, वेरी गुड। कहाँ पे, एनसीआर या जयपुर में? नहीं, आपका दिल्ली। एनसीआर की बात कर रहा हूँ। दिल्ली एनसीआर और जयपुर दोनों जगह अरे रहेगी। वाह, डिसाइड कर रहे हैं, एक जयपुर में होगा, एक दिल्ली में होगा। ये 2 जगह हम फाइनल कर रहे हैं अभी। फिर धीरे-धीरे इसको बढ़ा देंगे, डुप्लीकेशन करेंगे ऑल ओवर द पैन इंडिया। ग्रेट ग्रेट, ऑसम। सर और एक अब मैं जा, एक यस, ऑफलाइन की बहुत जरूरत है, 500 वाली, 500 लोगों की, एटलीस्ट 500 वाले की एक की बहुत जरूरत है। इससे ना वो माहौल बनेगा ना, मैं बता नहीं सकता हूँ, बहुत जरूरत है। कंटिन्यू सर, बिशप जी, सॉरी। और अभी 3 यस, मीटिंगें मैं बता देता हूँ। 3 मीटिंगें मैंने डिसाइड की है, उन पे मैंने काम भी कर रहा हूँ ऑलरेडी। 2 तो ये मीटिंग ऑफलाइन और तीसरी ऑफलाइन अचीवर मीट, जिसमें स्पेशली सिर्फ वो लोग रहेंगे जो अभी वो हमने डिसाइड कर रखा है, सेल्स मास्टर एंड अबव। कोशिश करेंगे स्पेशल एजेंट को भी ऐड ऑन करें। उन सब मास्टर्स की वो मीट करेंगे जो अचीवर मीट अलग अलग सिटी में हर बार करेंगे। जैसे पहले जयपुर में हमने किया, अगली बार जयपुर, फिर हो सकता है महाराष्ट्र मुंबई साइड करें। मतलब अलग अलग लोकेशंस पे लोगों को घूमने का भी मौका मिलेगा। और मेरा एक सजेशन है नितेश जी, मेरा एक छोटा सा सजेशन है, हम इसको ना सर एजेंट लेवल पे करें सर। माहौल बनाना है, मैं कहता हूँ मतलब सारे लोग होने चाहिए एजेंट लेवल पे। क्यों विषम जी, आपका क्या राय है सर? यस कोशिश यस तो यस यस, एजेंट होना अभी चाहिए तो सर। मैंने सिर्फ बताया कि मैं स्पेशल एजेंट्स एंड अबव को लाना चाह रहा हूँ भाई। हाँ वो तो प्लीज प्लीज। रिक्वायरमेंट पे बोलते हैं ना कि डिमांड के अकॉर्डिंग हम सप्लाई देते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। हम लोग अरुण जी इसके ऊपर बात करेंगे कि हाँ, वो होगा, उसके ऊपर भी चल रही है बात। नितेश जी अपने लेवल पे कर रहे हैं और आपका सजेशन डेफिनेटली अच्छा है, क्योंकि जब एजेंट सामने आएंगे तो वही स्पेशल एजेंट बनेंगे और वही सेल्स एक्चुअली मास्टर बनेंगे। सेल्स मास्टर भाई, इसी यही कारण है मेरा, जो हमारे एजेंट हैं उन्हीं को तो सेल्स मास्टर बनवाना है हम लोग। अब एक्चुअली नेक्स्ट जो अरुण है वही तो जी, सीढ़ी है। आपका बात यस एकदम सही बात है। वो ये नीचे वाली चेयर जब तक खाली नहीं होगी दूसरा उस पे आएगा नहीं, वो समझ रहे हैं। यस बिल्कुल। यस यस। लेकिन कुछ और चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होगा। वो चलो एनीवे वो डिस्कशन हम इंडिविजुअल कर लेंगे। और कर और लेंगे। सबसे सबसे नीचे वाले को मैसेज क्या जाएगा, सबसे नीचे जो मैसेज जो जाएगा उसको एजेंट के लिए थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे को एजेंट बनना है। बिल्कुल बिल्कुल। यस और नितेश जी, यस नितेश जी प्लीज इससे बोलिए। हाँ, इससे वो माहौल क्रिएट होगा जो हम एक्चुअल में देना चाहते हैं। अभी लोगों को लग रहा है यार अटोमी लॉन्च तो होगी, लोग नजर नहीं आ रहे, किधर चले गए वो सब। तो ग्रेट। अभी रिजल्ट हमारे पास बहुत है, उसको मार्केट में ब्लास्ट करना है, सिर्फ दिखाना है। हमारे पास इतने ब्लास्ट हथियार करना है सर बस। तो नितेश जी अब मेरा अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सभी को अच्छा लगने वाला है, और सभी के चेहरे पे हालांकि वीडियो ऑफ है सभी का, लेकिन सबके चेहरे पे बहुत खुशी आ जाएगी। उससे नितेश जी पहले एक हम, बात बता देता हूँ मैं आपका बोलिए क्वेश्चन। बोलिए बोलिए बोलिए। अभी मैं आप ही के जो बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन से निकले हुए कुछ लोग, अभी मैं 7 दिन पहले एक मीटिंग थी मेरी इंडिविजुअल, उनके लिए 67 लोग थे, जिसमें आपका जो बिट्स एक एजुकेशन सिस्टम होता है, आई थिंक, मुझे नहीं पता, एमवे में एक जी, होता है ब्रिट उस ब्रिट ब्रिट, यस ब्रिट ब्रिट। वर्ल्ड वाइड। हाँ, तो ब्रिट वर्ल्ड वाइड जो है उसका महाराष्ट्र जो एक उधर जोन था, उस जोन का फाउंडर मेंबर, मतलब वो उसको अच्छा। लीड उस एजुकेशन को, उन सब उनके साथ हमने सारे उन लोगों को लेके आए। वो सरप्राइज अगली मीटिंग में हो सकता है इंट्रोड्यूस करवाए। पूरा का पूरा कारवा शिफ्ट हुआ है। और नितेश जी एक बात ध्यान रखिए कि एमवे के जितने भी लोग हैं वो भीषम चौहान के टीम में कहीं ना कहीं पूजा मित्तल आती हैं, कहीं ना कहीं अंकिता अग्रवाल आते हैं,
कहीं ना कहीं कुछ लोग आते हैं तो वो एमवे के एक ही लाइन में अच्छे लगेंगे सर। नहीं, अब वो लाइन तो हो सकता है कि डाउन लाइन देखो हमारी इतना लंबा जस्ट जोकिंग, जस्ट जोकिंग, तो जस्ट जोकिंग। बाकी कोशिश यही रहेगी कि सबको एक जगह ही लाया यस 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 नहीं, यस, एक मैसेज जाए, एक मैसेज जाए। जाए। यस, हिंट दे दिया है बस आपको, करना ना करना आपके हाथ में। अच्छा। चलो आइए आप अपने सवाल पे आइए। यस 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 यस। तो अगला मेरा क्वेश्चन है कि हमने मैक्सिमम टाइम आपको, आई थिंक सो पहली बार आपको सुन रहे हैं आफ्टर लॉन्चिंग जूम मीटिंग में। हम लोग ऑफलाइन मीटिंग में तो हम लोग 2-3 बार मिल चुके हैं, 4 बार मिल चुके हैं, लेकिन लॉन्चिंग के बाद 11 नवंबर के बाद आप 100 जितने भी लोग हैं, 150 अराउंड, उसके सामने आप, उनके सामने आप बोल रहे हैं। सर आपको बताइए कैसा लग रहा है 4 लाख प्लस की महीने की इनकम, 23 साल का लड़का जिसे 10-5 हजार रुपए, जो यू कैन से, थोड़ा सा इसमें आप अपना स्टोरी कवर करना, एक ऐसा लड़का जिसको 2-3 हजार रुपए जेब खर्चा मिल जाए वो बहुत है, और वो जेब खर्चा ले रहा है 4 लाख रुपया, और क्या प्लानिंग है अगले 6 महीने की, ऐसा लग रहा है कि 10 लाख रुपए तक पहुंचेगा, कैसा फील हो रहा है आपको? यस। मैं आपको विषम जी यहाँ पे तो ये बताना चाहूंगा, आपको तो पता है, मैक्सिमम लीडर्स को भी पता है मेरी स्टोरी, मैंने काफी बार शेयर की है। जब मैंने ये बिजनेस बहुत स्टार्ट सारे किया नए लोग हैं। था। नितेश जी मैं बता दूं, मेरी मेरी एक सिस्टर हैं, वो यूएसए में रहती हैं, वो अभी इस मीटिंग में आ चुके हैं, और वो मेरे मतलब हमारे साथ 14 सालों से हैं बिजनेस में, और अभी उनको ज्वाइन करना है, फ्राइडे सैटरडे को ज्वाइन करेंगी वो, तो वो भी हैं, तो बहुत सारे नए लोग हैं, तो आपके बारे में सुनना चाहते हैं 10 मिनट। यस। तो मैंने स्टार्ट किया था, सिर्फ देखो मैं स्टूडेंट हूँ, ऑलमोस्ट सबको पता होगा, नहीं है बता देता हूँ। मैंने स्टूडेंट कैरियर में नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की थी। और मैं नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आया, क्योंकि यहाँ मैं, वो बोलते हैं ना कि बाई चॉइस इस इंडस्ट्री में मैंने एंट्री नहीं मारी, बाई चांस मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ। और सिर्फ आने का एक ही इंटेंशन था, स्कूल लाइफ में मैं था तो मेरे को हमेशा से होता है यार, हर स्टूडेंट की थोड़ी सी लग्जूरियस लाइफ स्टाइल हो, है ना, कि वो दिखावा ज्यादा करते हैं। तो हमने एक बाइक जुगाड़ कर ली थी, वो भी नेटवर्किंग के थ्रू ही की थी। उससे पहले मैं सोचा था कि हमारा नॉर्मल जो पॉकेट मनी अगर मुझे आ जाए, वो घर वालों से नहीं लेना पड़े, तो हम जिस स्कूल में हैं, हम जिस कॉलेज में जाएंगे, उसके सबसे अच्छे स्टूडेंट हम रहेंगे, मेरा ये माइंडसेट था। तो उसके लिए मैंने कहा पार्ट टाइम में कुछ ना कुछ जुगाड़ करें। तो उस जुगाड़ के लिए मैं इस इंडस्ट्री में आया था, नेटवर्क मार्केटिंग में, बाई चांस। और मुझे उस समय बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये लाखों का कब क्या हो जाएगा, कोई माइंडसेट नहीं था ऐसा। सिर्फ 3 से 4 हजार कैसे आ जाए महीने के, उसी सोच के साथ बिजनेस स्टार्ट किया था। लेकिन ये तो थैंक्स, इस इंडस्ट्री को मैं थैंक्स देता हूँ कि इस इंडस्ट्री की पावर है और सिस्टम की पावर है कि आज वहां है जहां मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं, मेरी मम्मी, मेरे घर वाले मुझे बोलते थे बचपन से कि बेटे पढ़ ले लिख ले, एक अच्छी नौकरी तू लग जाएगा, ऑलरेडी इंटेलिजेंट है पढ़ाई में भी। तो मैं जब वो बोलते थे तो मेरे को लगता था यार एक अच्छी नौकरी लग के बहुत लग्जूरियस लाइफ स्टाइल हम जिएंगे। तो मैं उनको बोलता था कितनी सैलरी वाली नौकरी में लगूं, तो वो बहुत बताते थे 40 से 50 हजार अगर महीने का आता है तो हमारे खानदान की सबसे बड़ी नौकरी होगी। तो मैं हंसता था उस समय, क्योंकि मैंने नेटवर्किंग शुरू कर दी थी, इसकी ताकत मुझे पता लग गई थी। तो मैंने कहा ठीक है, ये इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, तो उस समय मुझे पता था नहीं, और विश्वास भी नहीं होता, नया नया कोई स्टूडेंट को आके बोले यार महीने के लाखों रुपए कमा लो, कैसे विश्वास होगा। मैंने बोला तेरी शक्ल देखी है, अपलाइन को ऐसे बोला, क्योंकि कोई ना कोई अननोन पर्सन ही मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बताया। तो उसने बोला, मैंने कहा शक्ल मैंने तो देखी है भाई, तू अपनी आईने में जरूर देखना, तेरी शक्ल 30-40 हजार के लिए नहीं है। उसने मुझे बोला तू महीने के भी 3-4 लाख रुपए या 1 लाख रुपए, वो ज्यादा लाख पे फोकस कर रहा था कि 1 लाख की इनकम तो कर सकता है, 1 लाख की इनकम कर सकता है। नेटवर्किंग में होता ही है, यहाँ पे सपने बेचते हैं लोग अक्सर शुरुआत में, प्रोडक्ट तो बाद में बिकता है, पहले सपने ही बेचना शुरू करते हैं। तो मेरे को लाख 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 बार बार वो टच कर रहा है। मैंने कहा लाख छोड़, 3-4 हजार आ जाएगा तो मैं तेरे साथ शुरू करूंगा। फिर उसको भी समझ में आ गया, आपने बोला ना सही एडिफिकेशन भी जरूरी है, तो उसने बोला ये लाख ही बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, अगर ये बोल रहे हैं ना 3-4 हजार तो उसको यही बोलते हैं। तो उसने बोला अच्छा भाई सुन, 3-4 हजार से ज्यादा ही आएगा इससे कम नहीं आएगा। तो वो मेरे को मेरी भाषा में समझाया। हम भी काफी लीडरों के साथ बातचीत करते, तो वो जैसे कि कोई इंसान है 1.5 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, हम उसको बोल देते हैं 40 से 50 हजार महीने का आएगा, तो वो ज्वाइन नहीं करता हमारे साथ। हम उसको बोलेंगे कि पार्ट टाइम में 1.5 से 2 लाख और कमा सकता है, तो फिर वो अपने साथ आ सकता है।
तो उसने सोचा होगा नेटवर्किंग में सिखाते हैं हम लोगों को कि सामने वाले को जो चाहिए वो दो, डेफिनेट वो आपके साथ जुड़ेगा। तो उसने बोला 3-4 हज़ार रुपए इजीली तू कमा सकता है, वो भी पार्ट टाइम में। मैंने स्टार्ट कर दिया बिजनेस आज से 4 साल पहले। एक कंपनी में काम किया 1 साल तक, कुछ नहीं हुआ। मोटिवेट होके गया, अपने दोस्तों के पास गया, बोला अच्छा तेरी शक्ल देखी है, तू पी के तो नहीं आया, आज से पहले तूने लाखों की बात नहीं की, ऐसी क्या है। लोग मतलब इतनी मजाक उड़ा रहे थे, मैं फिर नेगेटिव हो गया, फिर अपलाइन को कॉल किया। तो जर्नी चलती रही 1 साल तक, 1,000 का पे आउट बना नहीं और कई हज़ार मैंने खर्च कर दिए। लेकिन अगले 3 महीने में मैंने वो काम किया जो पिछले 1 साल में नहीं किया। उस कंपनी में बहुत अच्छा पैसा मैंने कमाया, 5 से 6 लाख रुपए के पे आउट तक भी मैं चला गया। मतलब ओवरऑल पे आउट की बात कर रहा हूँ, मंथ की नहीं। मंथ में मेरा हाईएस्ट पे आउट सिर्फ 22,000 रुपए आया था लास्ट कंपनी की मैं बात करूँ तो। वो कंपनी बंद हो गई, फिर मैंने एक और किया, वो भी चली बंद हो गई। फिर फाइनली ये थर्ड कंपनी सितंबर 2018 में इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट मुझे मिला, ज्वाइन किया। तब तक भी मेरा माइंडसेट यही था, मैं सच बता रहा हूँ टॉमी, जब मैंने स्टार्ट किया मेरा कोई माइंडसेट नहीं था कि मैं लाख कमाऊंगा। मेरा माइंडसेट यही था कि 50 से 60 हज़ार रुपए इजीली आज से 4 साल के बाद, मुझे पता नहीं था मैं लॉन्च कर दूंगा। तो अगर एवरी मंथ कमाते तो जॉब से हम अच्छे रहेंगे, क्योंकि सपने बड़े हो चुके थे और धीरे-धीरे थोड़ा लाख का समझ में आ चुका था। तो जब ये कंपनी लॉन्च हुई, उसके 7 दिन पहले भी मेरे घर वालों से लड़ाई हो रही थी वो जॉब को लेके। "तू तो करता नहीं है, ये नहीं करता, इतना अच्छा स्टूडेंट था, इतनी अच्छी तेरी नॉलेज थी, तू सारी चीज़ों को सीखता है, घर में एक ज़िम्मेवार इंसान है।" बोलते हैं ना मारवाड़ी में, तेरा हमारा तो सारा गुदड़ा तेरे पर ही है। मतलब हमारे तो सारी उम्मीदें आप पे टिकी हुई है, उनको क्यों तोड़ रहा है तू, वापस जॉब की तैयारी कर। मैंने सोचा कि यार जॉब वॉब कुछ नहीं करनी। मैंने उनको लास्ट टाइम भी यही बोला था, मतलब नवंबर की बात है, 7 नवंबर के आसपास 5 या 6 नवंबर के आसपास मेरी बात हो रही थी घर वालों से। उस दिन भी वो लड़ ही रहे थे, 2020 की बात कर रहा हूँ, कंपनी लॉन्च होने से 5-6 दिन पहले। तो मैंने बोला बस, पापा को भी बोला, दादा को भी बोला, मैंने कहा 15 दिन और रुक जाओ बस, तुम्हारा बेटा अब एक ऐसे एग्जाम देख के आया है जिसमें मैंने कहा उसका रिजल्ट आते ही तुरंत हम ड्यूटी छड़ जाएंगे। उनको नहीं बताया कि लाखों रुपए महीने का भी आ जाएगा। तो मैंने उनको ये बोला था कि मैंने कहा पापा इस बार है ना 50,000 रुपए हर महीने की फिक्स हमारी जॉब लग रही है, तुम टेंशन ना लो। और पे आउट है ना, मैंने कहा दिसंबर से शुरू हो जाएगा, नवंबर में मेरे अपॉइंटमेंट वगैरह फिक्स हो रही है, तो हमारा काम सेट है। ऐसे करके मैंने एटॉमी में लास्ट ये 28 महीने गुजारे थे, मतलब लॉन्चिंग तक ऑलमोस्ट 26 महीने मेरे को हो गए थे। तो जब हम ये गुजार रहे थे, तो मैं लास्ट टाइम लॉन्च हुई ना तब भी 50,000 ही बता रहा था घर वालों को। आपको यकीन नहीं होगा, मेरे पिताजी दुबई रहते हैं ऑलरेडी। मैंने पापा को बोला, मैंने कहा पापा 50,000 की एक फिक्स जॉब सी लग गई, टेंशन नहीं लेने का, भर महीने तुम्हारा बेटा 50,000 तुम्हें दिया करेगा। बोला फिर तू क्या करेगा? मैंने कहा वो मैं मेरा जुगाड़ कर लूंगा, 50,000 आपको हर महीने मिलेंगे। पापा बोले यार इतना एक साथ कैसे आ सकता है, आज से पहले कभी नहीं आया। मैं बोला 2-2 महीने में कभी कभी हमें नहीं मिलते और तू 50,000 ऐसे कैसे कमा लेगा? मैंने कहा पापा मैं, मेरी जॉब ऐसी इंडस्ट्री में लगी है, उस इंडस्ट्री की पावर है, मेरे में कुछ नहीं। और मैं आपको बता देता हूँ, जब कंपनी लॉन्च हुई थी 11 नवंबर को, तो 11:11 पे कंपनी लॉन्च हुई और अगले घंटे में मैं था सेल्स मास्टर। और ओवरऑल मेरी 1 घंटे की जो इनकम है वो 1.25 लाख रुपए के आसपास थी। पापा को मैंने मैसेज डाला स्क्रीनशॉट लेके, मैंने कहा पापा 50,000 की बात थी, लेकिन कंपनी ने पहली बार में रिवॉर्ड भी दिया और 1.25 लाख रुपए के आसपास इनकम आज की बनी है। वो पापा बोले थे तू बेवकूफ पागल है, साले आज भी हमें चूतिया बनाना तूने बंद नहीं किया। आज भी बड़ी बातें कर रहा है। मैंने कहा पापा बिलीव मी, मैंने कहा विश्वास करो ऐसा ही हुआ है। बोला तू लास्ट 2 साल से यही हवाई बेच रहा है, पहले लोगों को बेच रहा था, अब घर वालों को बेचना शुरू कर दिया, होना जाना कुछ नहीं है, अभी भी पढ़ ले। 11 तारीख की बात है। मैंने कहा बोला ठीक है। अच्छा पापा को मैंने बोला पापा अगर अकाउंट में आ गए तो मान जाओगे ना? तो बोला हाँ अकाउंट में आ गए तो बेटे तेरे से बढ़िया कोई बेटा नहीं होगा दुनिया में मेरे लिए। फिर मैंने कहा यार अब ये भी पंगा है। मैंने कहा पता नहीं था फर्स्ट पे आउट कब आएगा, क्योंकि अकाउंट डिटेल ही अपडेट, मैंने इनको डेट तो मैंने कहा इनको डेट क्या दें, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था। तो पापा पूछ रहे बार बार बता कि कितनी तारीख को तेरे खाते में आएगा, मैं तो उसी दिन कॉल करूंगा, उससे पहले तुझे कॉल ही नहीं करूंगा। मैं कंफ्यूज मैंने कहा पापा 1 दिसंबर को आ जाएगा। मैंने ऐसे ही उठा के मैंने कहा चलो ठीक है, इतने दिन तो जेल ही लेंगे, उससे पहले तो सारे काम हो ही जाएंगे। तो 1 दिसंबर का नाम लिया, पापा का कॉल आया मेरे पास 19 नवंबर को। बोला 11 को किया था, मतलब 8 दिन के बाद वो उन्होंने कॉल किया। बोला क्या हुआ, 1 दिसंबर आने वाली है, 10-11 दिन है, कुछ वो जो बता रहा था वो आएगा या नहीं आएगा, अभी भी बता दे, अभी भी सच बोल दे, मजाक मत करना। मैंने कहा पापा उस समय डेट आ चुकी थी कि हमारा पहला पे आउट है वो 22 या 23 तारीख को रिलीज होगा। मैंने कहा पापा टेंशन ना लो, 3-4 दिन में गुड न्यूज दे दूंगा, अकाउंट हमारा अपडेट होने वाला है। तो ये नहीं बोला कि अकाउंट अपडेट हो गया, पे आउट आने वाला है। तो बोला ठीक है तू बता देना। तो जैसे ही मेरा पहला पे आउट आया, मैं आपको बताना चाहता हूँ,
फर्स्ट पे आउट 23 नवंबर के आई थिंक या 23 को आया था पहला पे आउट। तो जब मेरा फर्स्ट पे आउट आया और जैसे आया, तब तक की ओवरऑल इनकम मेरी जो पहली साइकिल की हमारी इनकम थी सबको पता बहुत है, 1,97,000 कुछ रुपए मेरे फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ था टॉम इंडिया से मेरे अकाउंट में। मैंने स्क्रीनशॉट लिया और पापा को डाला। भाई ताली बजा रहा यार, इतनी शानदार बात है, फर्स्ट पे आउट भाई साहब, ग्रेट। और पापा को मैंने डाला, स्क्रीनशॉट डाला, मैंने कहा पापा, मैंने तो मुझे भी नहीं पता था, मैंने कहा पापा इतना अच्छा नौकरी मेरी लगी है, मैंने कहा 50 नहीं पापा, मैंने कहा 2 लाख आ गया। बोले यार तो सच बोल रहा है, अभी भी मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। मैंने कहा यार पापा क्या प्रूफ दूं, मैंने कहा अकाउंट की डिटेल शेयर कर दी। बोला तू एक काम कर, अभी लाइन पे रह, मैं छोटे वाली को लाइन पे लेता हूँ, और तो वो दूसरे रूम में था, मैं दूसरे में, तो कॉल करके पापा ने बोला तू उसके पास जा और उसकी नेट बैंकिंग तू खोल। और उसके तो बोला यार पापा अभी भी विश्वास नहीं है। तो फिर मेरे भाई ने मेरे पापा को बताया कि पापा सच में इसके अकाउंट में 1,97,000 कुछ रुपए आया और एटॉमिक एंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से नेफ्ट हुए हैं। तब पापा को विश्वास हो गया हाँ यार रियल में तेरे को पैसे आए। इतना मतलब इतना नेगेटिव थी फैमिली कि पैसे आने के बाद भी विश्वास नहीं करा पा रहा था कि पे आउट आया है। क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट था नितेश जी, वो किसी के लिए भी बिलीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, शायद वो इस वजह से ही था, क्योंकि फैमिली भी एक्सपेक्ट नहीं करती है उस चीज को कि एक्चुअली हो सकता है क्या इतना बड़ा। मुश्किल बात है। मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने जितना बताया 20 दिन का मेरा भी 92,000 रुपीज के आसपास आया था। मैंने जब वही दिखाया था तो मेरी फैमिली ने भी जिसको कहते हैं कहा भाई तू 25 सालों से ये नहीं कमा पाया और 20 दिनों में तूने ये कमाया, तो ग्रेट। ये है हमारे नितेश मीना जी का पे आउट दोस्तों। अगर ये आपको चाहिए तो आपको भी वही करना पड़ेगा जो नितेश मीना जी ने करा है, उन्होंने जो मेहनत करी थी। बिल्कुल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से इनकम आ सकती है। आप देख सकते हैं कंपनी शुरू हुई थी, मेरा फर्स्ट पे आउट है एक मतलब 11 नवंबर से 30 नवंबर का पे आउट था, वो था 2,04,693 रुपए। मतलब फिक्स फिगर मैं आपको सामने में रख रखा हूँ। फिर मेरे को लगा यार पहली बार था, हमने मेहनत की, ठीक है, ये पे आउट मेरा नहीं, मेरे डाउन में भी कम से कम 10 लोग ऐसे होंगे जिनके पे आउट 2-2 लाख को क्रॉस कर गए थे। तो मुझे वाह 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 वाह, सबसे बड़ी बात ये है नितेश जी, सबसे बड़ी बात बोला है, सबसे बड़ी बात ये थी, सबसे बड़ी बात ये। यस, मैं मुझे खुशी तब हुई जब मेरी टीम से लोग मुझे बता रहे थे नितेश जी इतना पे आउट आ गया, इतना पे आउट आ गया, और मैं बड़ा खुश हुआ। एक बार शेयर करिएगा सर, शायद आपकी क्लोज कर दिया। फिर मेरे को लगा यार बड़ा मजा आ रहा है, तो फिर मैंने मैंने सोचा यार दिसंबर में हो सकता है इससे कम या इसके आसपास ही पे आउट आएगा, और उसने तो मेरे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए दिसंबर के पे आउट ने। तो क्या बताऊं मैं आपको, जो मैंने कभी नहीं सोचा था। और अब तक का मेरा सबसे हाईएस्ट पे आउट रहा है दिसंबर का, 4,89,572 रुपए मुझे सिर्फ दिसंबर मंथ का मेरा पे आउट था। आप सोच सकते हैं कि एक इंसान जो 3 से 4 हजार रुपए महीने की कमाने की सोच लेके इस बिजनेस में आया था, और वो एवरी मंथ 5 लाख को उसने टच किया है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये पावर इस इंडस्ट्री की इस प्यारी सी टीम की है। और इस इंडस्ट्री में सबसे ब्यूटीफुल कंपनी जिसकी बारे में हम बात करें एटॉमी, तो सबसे बड़ा क्रेडिट जो है मैं इस कंपनी को देता हूँ। उसके बाद पूरा का पूरा जो मेरा क्रेडिट है इस पूरी प्यारी सी टीम को देता हूँ, उनकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो ये मतलब ये कुछ भी नहीं है अगर मैं आपको बोलूँ, तो ये पे आउट है ना, आप हमने तो इतने 2.5 साल लगाने के बाद ये सब लिए हैं। आप तो है ना अगले 1 साल में इसके रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं, ये कुछ भी नहीं है आप लोगों के सामने, आप इनको ब्रेक कर सकते हैं। फिर जनवरी का मेरा 4,11,100 करीब 14 के आसपास आया, फिर फरवरी का 3,51,000, और फिर मार्च का है वो मेरा दिसंबर का भी ब्रेक होने वाला है। मार्च में सिर्फ ये जो पे आउट मैंने मेंशन किया है, ये 1 मार्च से लेके और 8 मार्च तक का मेरा पे आउट है। 1 मार्च से लेके 8 मार्च तक का मेरा पे आउट, ओनली 8 दिन का जो मेरा पे आउट है वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया था। और 1,80,000 रुपए सिर्फ 8 दिन की मेरी इनकम थी। और अब आप देख सकते हैं ओवरऑल टोटल जो इनकम है 8 मार्च तक की जो मेरे अकाउंट में आई है वो है 16,36,733 रुपए। आप ओवरऑल इनकम आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 4 लाख से अबव एवरी मंथ घर में आ रहा है। और मैं ये सोचता हूँ
मेरे पहले वाला खर्च होता नहीं, फिर आ जाता, मैं करूँ क्या, मैं काफी बार कंफ्यूज होता हूँ, मैं अलग चिंता अलग नहीं करो, लीडर हम से खर्च करेंगे, हम खर्च करेंगे इसको। हम लोग पार्टी लेंगे, टेंशन नहीं लो। हम सारे लोग जितने भी यहाँ पे हैं आज, वो डेफिनेट पूरे डेफिनेट, आप हकदार ही हैं का इस है सर, पार्टी के। हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। बिल्कुल नितेश जी, छोटा सा क्वेश्चन। देखिए आज हम 4 लाख की बात कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल दिल की बात, मतलब कि बिल्कुल आपके मन की बात। क्या सर ये 6 महीने में, ये मान लेता हूँ मैं 2021 में, 21 खत्म होते होते, मन की बात एक्चुअली फैक्ट आप सोचते होंगे सर ये कितना होगा मंथली आपका? मिनिमम मिनिमम अगर मैं कम से कम भी मिनिमम बताऊं तो मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त, 1 मिलियन एंड अबाउ एवरी मंथ में टच कर जाऊंगा। 10 लाख से ऊपर ये दोस्तों, इनकम होनी दस चाहिए। लाख रुपए की इनकम अगर कंपनी शुरू होने के 1 साल में अगर हो सकती है तो उसका नाम है एटमी। बिल्कुल, ये आप पावर ऑफ एटम में आप आप बोल सकते समझ हैं लीजिए, बिजनेस। समझ लीजिए, यहाँ पे कोई भी कर सकता है, बट सिस्टम वही है, करना तो पड़ेगा। और आपको ऑफलाइन और अपने शहर से बाहर और रूम और जैसे भी, बेसिकली आपको वही काम करना पड़ेगा जो लेने वाले कर रहे थे या कर रहे हैं अभी। नितेश मीना जी ने जो किया है, 3 साल उन्होंने लगाए हैं, आप 2 साल लगा के तो देखो, मेरे से आपको भी ज्यादा, यही मेरे से मिलेगा। डबल पे आउट होगा। अगर आज कोई इंसान इस बिजनेस में, मैं बड़ी बात नहीं करता, अगर अगर 1 ईयर हमारी तरह अगर मेहनत कर सकता है, हमारी तरह डेडिकेशन या पागलपन अगर उसके अंदर आ जाए, अगले 1 साल में मेरी इनकम या मेरे से ऊपर जिन लोगों ने ली है, ऑलमोस्ट 2 लोग और है, मैं ऑलरेडी एटॉम इंडिया का टॉप 3 अचीवर्स में आता हूँ। अभी मैं 2 पे जाने वाला हूँ। हम ब्रेक कर रहे हैं। तो ये इनकम आप सारे 1 रिकॉर्ड ईयर में आप ब्रेक ले करोगे, सकते हैं। जी जी। हम लोग साथ हैं। तो आप लोगों की इनकम अगले 1 ईयर में इससे ज्यादा हो सकती है। और मैंने मेरा जो टारगेट लिया है, आज आप लोगों के साथ ओपनली मैं शेयर कर देता हूँ। मेरा टारगेट है 2021 दिसंबर से पहले, बोलते हैं ना कि मैं काफी बार मैंने वो बातें सुनी थी वेस्टीज के लीडर्स से, अलग अलग लीडर्स से, बोला कि अगर आप नेटो मार्केटिंग करते हैं तो 2 चीजें बहुत आसानी से होती हैं यहाँ पे। बोलते हैं दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आपके पास आ जाएगी, और किसी का पति बनने से पहले करोड़पति आप बन जाएंगे। इस इंडस्ट्री में पावर है। तो 2021 में मेरा फर्स्ट टारगेट है कि 1 करोड़ रुपए टोटल इनकम मैं इस बिजनेस से करूँ। यही मेरा अरे फर्स्ट वाह, गोल है। ग्रेट, सारे रिकॉर्ड हम वेरी ब्रेक गुड, करेंगे। बहुत शानदार नितेश जी। तो 1 CR तो की planning है। पति तो आप बनेंगे, पहले करोड़पति ही बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वो हम बना देंगे। और बाकी दूसरे वाले पति के लिए आपको ढूंढ लीजिएगा, उसमें हम सहायता नहीं करेंगे, वो आपकी पसंद की होगी। तो बहुत शानदार, ये तो है ही। एक छोटा बिल्कुल। सा और असली सवाल, और उसके बाद हम कुछ लोगों को जरूर रेंडमली 4-5 लोगों को जरूर लेंगे। सर इंपीरियल मास्टर का टारगेट क्या है? सर इंपीरियल मास्टर का अभी मैं आपको बता देता हूँ। जब अचीवर मीट में मैं 3 से 7 तारीख तक कंपनी के साथ रहा, करीब करीब 5 दिन में वहां रहा, और 5 दिन में जो विजन हमने देखा कंपनी का, कितने लोगों को हैंड राइज करके बताइएगा, एटॉम इंडिया 2030 का विजन पता लग चुका है। 2030 में एटॉम इंडिया क्या करने वाली, हैंड राइज करिएगा। कितने लोगों को पता है 2030 और का कंपनी। चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल। हैंड रेज कर दीजिए, या फिर चैट बॉक्स में भी देखो करते फटाफट, हैं। हाँ बिल्कुल। कितने लोगों को पता नहीं है। पता, नहीं पता, नहीं किसी पता? को नहीं पता, आप बताइए सर। अरे जिनको पता है वो तो कर लो भाई। गिनती किसको के पता है? गिनती के देखो, गिनती के कुकरेजा जी केवल मुझे लगता है सही पर्सन है जिनको पता होगा, क्योंकि वो उसमें थे, और जो उस मीटिंग में थे, आप कह सकते हैं उन्हीं को शायद पता होगा। तो नितेश जी ओके, ये भी ज्यादा अच्छा है, इसको भी उजागर किया जाए। चलिए तो आज आपको मैं बताता हूँ, उसी के साथ हमारा गोल भी अटैच ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप उस समुद्र में बैठे हुए हैं जहाँ पे इतने बड़े बड़े कारनामे अभी होने वाले हैं। और आज मैं बोलता हूँ, आप जहाँ बैठे होंगे, जरूर आपकी सीट, आपकी चेयर, आपका बेड हिलने वाला है इस विजन को सुनने के बाद। मैं कुछ विजन्स आपके साथ शेयर करूंगा। अगला बाकी सारे विजन्स में एक मीटिंग लेने वाला हूँ 1,000 लोगों की, उसमें पूरा डिटेल में मैं डिस्क्राइब करूंगा, वो जल्दी आपको मिल जाएगा। कंपनी का फर्स्ट टारगेट है 2030। ये जो मैं टारगेट, देखो होता क्या है कि नेटो मार्केटिंग में लॉन्ग विजन बहुत स्ट्रॉन्ग आपका होगा, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स कम समय में आप ले सकते हैं। एटॉम इंडिया का 2030 का फर्स्ट टारगेट है हिंदुस्तान के अंदर 3 करोड़ कंज्यूमर हम बनाए। और ये मिनिमम से मिनिमम कंपनी ने पकड़ के लिया है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन 133 करोड़ है। 10% करे 13 करोड़ होता है।
5 अगर % हम करते हैं तो 6.5 करोड़ के आसपास होता है। और मैं बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ कंपनी का टारगेट है, 3 करोड़ कंज्यूमर हमें क्रिएट करने हिंदुस्तान के अंदर। और ये डेफिनेट कंपनी इससे ज्यादा ही करेगी, कम से कम कंपनी ने टारगेट लिया है और ये आप और हम सब मिलके हमें डिसाइड करना है। फर्स्ट गोल है 3 करोड़ कंज्यूमर। तो आपका फर्स्ट गोल होना चाहिए कि जब कंपनी 3 करोड़ कंज्यूमर क्रिएट करे तो मेरे लेफ्ट राइट में कितने कंज्यूमर होंगे। आपका फर्स्ट गोल ये होना चाहिए, क्योंकि जिसके जितने ज्यादा कंज्यूमर लेफ्ट राइट में होंगे उतनी बड़ी अचीवमेंट्स उसके घर में आने वाली है। अगला कंपनी का टारगेट है 2030 के अंदर, ये हम सबको पता है पहले होने वाला है, हिंदुस्तान की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एटॉमी इंडिया होने वाली यस, बिल्कुल हो गया है। 100%। इसी के साथ कंपनी का थर्ड टारगेट था हमारा एनुअली टर्नओवर जो होगा, अभी हम जितना वर्ल्ड में कर रहे हैं उतना सिर्फ इंडिया में होगा। 10,000 करोड़ ईयरली हमारा टर्नओवर होने वाला है। क्या बात है। 10,000 करोड़। और ये होना है। बोलते हैं ना कि आप रहे ना रहे, हम रहे या ना रहे, एटॉम इंडिया का ये टर्नओवर जरूर रहेगा। ये होना ही है निश्चित। और इसी टारगेट के साथ अब अगला जो विजन है कंपनी का, बड़ा स्ट्रॉन्ग विजन है। 2030 तक जिस पोर्टल पे हमें 50 प्रोडक्ट अभी दिख रहे हैं, वहां पे 600 प्रोडक्ट हमें नजर आने वाले हैं। क्या बात है। 100। 600। ग्रेट। ग्रेट। और इससे ज्यादा मजे की बात अब जो मैं बताने वाला हूँ वो है, अब तो आप अगर अलर्ट है तो एकदम लूज मौसम है तो अलर्ट होके बैठ सकते हैं। अलर्ट हो जाइए ये सब इंफॉर्मेशन लोग। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने सुना होगा GS, आपने सुना होगा लोकल फॉर वोकल। इंडिया में लॉकडाउन में ये सारी सिचुएशन लोकल फॉर वोकल 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 लोकल वोकल चला होगा। एटॉमी 2009 से इस पे काम कर रही है। कंपनी का टारगेट है जब 600 प्रोडक्ट हम हिंदुस्तान में लॉन्च करेंगे, उसमें 2025 का टारगेट है 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हिंदुस्तान में हम रन कर दें, 5 फैक्ट्री। वाह, ग्रेट। और इन 5 फैक्ट्री से जो हम करने वाले हैं वो बड़ा एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे। 100 प्रोडक्ट GS टेक्नोलॉजी को यूज करके मेक इन इंडिया का लोगो लग के मैक फॉर द वर्ल्ड हम पहुंचाने वाले हैं। 100 प्रोडक्ट। ग्रेट। 100 प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो इंडिया से मैन्युफैक्चर होकर पूरी दुनिया को हम देने वाले हैं। और आप प्राउड के साथ बोलेंगे कि हम एक इंटरनेशनल कंपनी नहीं, हम एक नेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, जहां पे इंडिया से प्रोडक्ट बन के पूरी दुनिया को हम प्रोडक्ट दे रहे हैं। बाहर का पैसा भी हिंदुस्तान में आने वाला है। और ये पैसा जितना एटॉम इंडिया का जितना प्रॉफिट होगा, ओवरऑल एटॉमी के अंदर 3 से 5% प्रॉफिट रहता है कंपनी का। 3 से 5% जो प्रॉफिट एटॉम इंडिया को होगा, जिंदगी में कभी वो पैसा विदेश में नहीं जाएगा। टोटल इन्वेस्टमेंट सबसे सिर्फ बड़ी और बात। सिर्फ इंडिया के लिए किया जाएगा। ये कंपनी का ग्रेट। कुछ टारगेट हिडन्स हैं, वो अगली मीटिंग में हम आपको देंगे। बाकी उम्मीद है ये इतने बड़े विजन्स जो मैंने आपको बताए टारगेट्स कंपनी के, इन सारे टारगेट्स के साथ अपना टारगेट आप एड ऑन कर सकते हैं। मेरी टीम साइज क्या होगी, मेरी टीम का टर्नओवर कितना होगा, जब इतने प्रोडक्ट लॉन्च होंगे मेरी टीम में कितने प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे लोग। मैंने मेरा सब कुछ गोल सेट ऑलरेडी कर लिया है। तो अभी कंपनी का टारगेट है कि 2025 का टारगेट है, और 30 का भी है। 2 टारगेट उन्होंने ले रखे हैं। 2025 तक जब पूरी दुनिया में 20 इंपीरियल मास्टर होंगे, उसमें से 10 इंपीरियल मास्टर सिर्फ एटॉम इंडिया देने वाला। क्या बात है। बिल्कुल। और उसमें से एक हमारे साथ इस समय है, मिल लो दोस्तों। उस समय हो सकता है आपको बड़ा मुश्किल से समय दें, क्योंकि पता नहीं किस कंट्री में बैठे रहे हों। हम अरे तो नहीं, खींच लाएंगे, हम तो खींच लाएंगे अरुण जी, हम तो खींच हम तो पहुंच लाएंगे जाएंगे, वहां से। हम हम ये तो पहुंच यस। जाएंगे। और वो कंट्री होगी हमारी टीम का जो दिल है, वही हमारे लिए वो कंट्री होगी जहाँ पे हम रहने वाले हैं। यस। हम यस। अपनी टीम के दिलों में रहने वाले हैं, हम किसी कंट्री में नहीं रहेंगे सर, हम हिंदुस्तान में रहेंगे और आप लोगों के बिल्कुल बीच में सर, रहेंगे। बिल्कुल। और बहुत शानदार बात है नीतीश जी, आपने जो चीजें बताई है ना, एक्चुअली सब लोग उसको अपने दिल में ले लेना, और कहते हैं ना एक जुनून अपने दिलो दिमाग में बिठा लें कि एक्चुअली मुझे भी वही करना है जो नीतीश मीना जी ने किया है, या जितने भी लीडर्स हैं हमारे जिन्होंने अचीवमेंट किया है,
वो अचीवमेंट लेने की कोशिश, सिर्फ कोशिश कर लेना, हाथों हाथ मिलेगी। सर मैं आपको Thank बता you. देता हूँ, 3 तारीख को मैं एंट्री हमारी हुई थी अचीवर मीट, जो इंडिया की फर्स्ट ऑफलाइन अचीवर मीट थी। उसमें अलग अलग सेगमेंट के लोगों को बुलाया गया था। ऑटो सेल्स मास्टर को वहाँ बुलाया गया था, एजुकेशन सेंटर लीडर को वहाँ बुलाया गया था, वीआईपी क्लब को वहाँ बुलाया गया था, डायमंड एंड अबाउ को बुलाया गया था। मैं बड़े प्राउड के साथ आप सब लोगों को बता रहा हूँ कि कंपनी ने जितनी डेजिग्नेशन वहाँ डिसाइड की थी, नितेश मीणा का हर पार्ट में नाम था, हर पार्ट में। वाह ग्रेट, देख लो सब लोगों को ऐसा ही लीडर बनना है। ग्रेट, हर जगह मेरा नाम था। मैं बड़ा खुश हो रहा था कि यार मेरी मेहनत इतनी, मेरी टीम की इतनी मेहनत आज रंग लेके आ रही है, और ये अचीवमेंट्स टीम के थी। और डॉक्टर कुकरेजा वहां थे 3 दिन के बाद, वो मुझे 5 को उनकी एंट्री हुई थी, मैं तो 3 से ही था। 3 से 7 तक कंटिन्यू मैं वहां पे रहा था, और मैं सच बता रहा हूँ मुझे रात को नींद नहीं आती थी वहां पे। इतने बड़े बड़े, मैंने कहा यार कंपनी अपने विजन्स बता रही है, कंपनी अपना काम करने का तरीका हमें दिखा रही है, अपनी इंटरनल चीजें हम तक शेयर कर रही है, कितना अच्छा बिजनेस है। अगर ये सारे काम कोई इंसान अगर नीतीश मीणा को 2019 या 18 में बता देता, तो आई थिंक मैं सोच सकता हूँ कि आज मैं मटेरियल मास्टर। वाह ग्रेट। ग्रेट। तो आप लोग Great. बहुत लकीली हैं, इतने लोग इतनी रात को, आई थिंक इतना टाइम हो चुका है, आप लोगों को भी शौक होगा कि यार नींद 10:15 नहीं बज आएगी चुके आज, हैं। बहुतों को और मुझे पता भूख है नहीं नींद लग रही आने वाली होगी। नहीं है, क्योंकि हमें 7 दिन नींद नहीं आई, तो कल आपको एक दिन तो जरूर नहीं आएगी। नितेश जी जब से कल से आपका वो स्क्रीनशॉट देखा है या फिर जो भी फोटो है वो देखा है, सच बताऊं जितने भी हम 200 के आसपास लोग रहते हैं इस मीटिंग में, अराउंड 200, मेरे को आई थिंक सो 32-33 लोगों का मैसेज आया था, सर आज नींद नहीं आने वाली है, यहाँ से लेकर के अमेरिका और यूके तक। तो रियली मतलब आपने बहुत सारे लोगों के सपनों को अलाइव कर दिया है, बहुत सारे लोगों को मतलब आप लोगों के रोल मॉडल बन गए हैं। यू आर ऑसम, अल्टीमेट। तो यहाँ पे अरुण जी हम लोग बुलाएं कुछ ऐसे लीडर्स को जो बस एक यस क्वेश्चन एक करूंगा सर पहले मैं, बस नीतीश जी यस से लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हम फिर लोगों से बात करेंगे। नीतीश यस जी बस एक छोटा सा, क्या कंपनी जिसको कहते हैं एक कोई ऑफलाइन मीटिंग की प्लानिंग कर रही है क्या कंपनी लेवल यस पे? यस यस वो मतलब एक जो बड़ा सेमिनार होने वाला था, जो ग्रैंड जी लॉन्चिंग होने वाली थी, उसके बारे में बताएं। आप लोगों के लिए बहुत सी सरप्राइज न्यूज है सर, वो सब हम एक साथ नहीं देंगे, वरना दिमाग फट सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, ओह क्योंकि माय मैं नहीं गॉड। चाहता कि ये ऐसे ये ऐसे आप लोगों ये सरप्राइज, चलो हम लोग इसको ले लेते हैं, जैसे आज नीतीश मीना जी का सरप्राइज मिला, तो अगली बार वो मिल जाएगा दोस्तों। तो काफी नींद लोग तो मैसेज डाल रहे हैं नींद तो उड़ गई नितेश जी, अब और क्या बाकी रह गया। मैंने कहा नींद तो आएगी नहीं भाई साहब। नींद आनी भी नहीं चाहिए अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो। चलिए हम लोग इस मीटिंग को जो है थोड़ा आगे लेके चलते हैं। तो विषम जी, मैं अब क्षमा चाहता हूँ अरुण जी, विषम जी एंड ऑल अचीवर्स जो इस मीटिंग में हैं, नहीं अब नहीं मैं नहीं, आप ज्यादा समय नहीं ले पाऊंगा। 5 मिनट और नितीश जी 5 मिनट और, क्योंकि हम लोग ये अपने ऊपर नहीं ले सकते, हमें खा जाएंगे हमारे लोग, ठीक है। तो मैं सबसे पहले हमारे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर कुकरेजा जी को अनम्यूट करूंगा। कुकरेजा जी, डॉक्टर साहब। मेरे ख्याल से सर का लेफ्ट हो गया था, आ गए हैं क्या दोबारा? अच्छा लेफ्ट, एक मिनट में, एक मिनट मैं लेफ्ट हो सर्च गया था कर सर लेता हूँ। का। नहीं है। अब मैं अरुण जी मैं बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रेट इंटरव्यू लेने वाले शख्स डॉक्टर एस कुमार। हाँ वाह, प्लीज प्लीज। अरे वाह, मोस्ट ये वेलकम। सबकी नींद इनकी उड़ा देते ट्रेनिंग हैं मुझे डॉक्टर आज एस भी याद है। बड़ा अच्छा बोला इन्होंने, वो लोटा पानी डालो श्यो। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Nitesh ji. Thank you, Arun Meena ji. थैंक यू Yes, सर। sir. यस यस, आपके मन में कोई सवाल है पॉजिटिव, कोई मतलब मोटिवेटिंग सवाल, कोई नींद उड़ा देने वाला सवाल? यस नितेश जी, अब एक चीज बता दीजिए, लास्ट सवाल मैं आपसे आज कर ही लूं कि अब पैसे आने शुरू हो गए, सब कुछ शुरू हो गया, शादी कब कर रहे हैं? सही, बहुत या किसी कड़वा किसी सवाल है। किसी IAS ऑफिसर की बेटी का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, ढूंढ रखी होगी नितेश जी, 100% ढूंढ रखी होगी। ना 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 ना, आप, सर, मैं सबको बता ऐसे देता हूँ, ऐसे कुछ भी अरे नहीं। ये क्यों नितेश ढूंढेंगे, वो ढूंढेगी। अच्छा नितेश जी, यस सर।
ऐसा ये कोई अभी सर नितेश जी शर्मा ऐसे रहे हैं, मुझे भी लग रहा है ढूंढ रखिए। यस यस हाँ। यस 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 हम कुछ नहीं कहेंगे नीतीश भाई को, नहीं, ऐसा हम कुछ कुछ नहीं है, नहीं मैं कहेंगे, बता हम देता हूँ सपोर्ट सर। करेंगे। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं ढूंढूं किस तरीके का। ना ढूंढने की जरूरत नहीं, वो ढूंढेगी। तो मैं बता अपने देता हूँ आप सर, मेरा ढूंढेगी वो, ढूंढ करके। अभी अभी मेरा टारगेट है सर, फर्स्ट टारगेट है मेरा, जब तक मैं इम्पीरियल ना बन जाऊं, थोड़ा सा मैंने कमिटमेंट कर रखा अपने आप से, मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। चलो क्या ग्रेट, बात, अच्छी ग्रेट। मेरा बात है सर। फर्स्ट गोल यही है, और ये मैंने ओपनली वहाँ अचीवर मीट में, कुकरेजा सर जी को तो याद है वहाँ इम्तियाज सर बोल रहे थे स्टेज पे, मेरा टारगेट वही है। पहले हम अपनी टीम से मैक्सिमम अचीवर्स क्रिएट करें, और जब बारात जाए तो थोड़ा सा ट्रेलर में बता देता हूँ, ऐसी बारात जाए जहाँ पे हम लोगों को, हम अपने सामने वाला जो भी पार्टी होगी उसको ये बोले, मैनेजमेंट कैसा भी हो, पार्किंग स्पेस ज्यादा होना चाहिए। यस यस यस। कितनी कार्स इमेजिन कर रहे हैं आप अपनी शादी में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की? 500 500 माय कार गुड, अचीवर्स मेरी बारात में जाने वाले हैं, और क्या जिसमें बात, 135 तो यहाँ पे हैं, बाकी और भी हैं। अरे वाह वाह वाह, ग्रेट। डॉक्टर चलो साहब, यस और कोई यस, सवाल? तो बहुत जबरदस्त बात है। आपने देखा कि मतलब नितेश जी ने प्लान क्या किया है कि जो 5-7 साल वाले जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, जिनको 10 साल हुए हैं जॉब में, उनकी बेटी से शादी करने का बिल्कुल इनको प्लान नहीं है। जो आईएएस ऑफिसर बहुत मोटे असामी है, बहुत सालों से पैसा कमा के जस्ट रिटायर होने वाले हैं, उनकी बेटी से शादी करेंगे ये अब। नहीं नहीं नहीं, मैं बता देता हूँ सर, ये थोड़ा सा गलत बोल दिया आपने। वैसे आप अच्छा, अपने हिसाब से बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मैं शादी उस लड़की से करूंगा सर जिनके घर पे छप्पर हो। क्या क्या बात, बात है, क्या ग्रेट बात ग्रेट। है, वेरी क्या, गुड, वेरी गुड। भाई एक कितने गरीब दिलों, लड़की हम लेके आने वाले कितने बहुत दिलों को अच्छी बात है। जीतोगे? सर सब सर सर, छप्पर डलवा लेंगी नितेश लड़कियां। नितेश नितेश जी, नितेश जी, नितेश जी, फिर थोड़ा सा मुझे लग रहा है आप गलत बोल गए। हैं। मैं घर इसलिए, में जिसके सर नितेश जी, घर में जिसके छप्पर होगा वो बेचारा 500 गाड़ियां आपकी कहाँ खड़ी करवाएगा। यही तो कमाल की बात है ना सर, क्योंकि हम सर्व इन ह्यूमिलिटी पे विश्वास करते हैं, क्योंकि हम अटोमियंस सारा इंतजाम हैं। आप करोगे, हैं? सारा इंतजाम आप करोगे। सर अपनी ग्रेट, ग्रेट इसका ग्रेट मतलब सर ग्रेट। भाई साहब एक से एक आपकी बातों को एक से एक लेने वाले हैं। पूनम कह रही हैं कि इसका मतलब छप्पड़ वाली देख रखी है कोई। देख रखिए जी, देख रखिए, ना देख ना, रखिए। बातें बहुत सारी हो जाएंगी। अरेंज जी मैरिज बिलीव करता हूँ सर। घर वालों को मैंने सिर्फ बताया कि इस तरीके का होना चाहिए, चॉइस आपकी होगी, मेरी नहीं। जी, थैंक यू ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक नितेश जी। यू, और थैंक यू। कोई अरुण जी बात करना चाहते हैं? तो सर ऐसे ही अगर कोई पर्सन है ऐसे जिसमें इतनी एनर्जी हो और वो कुछ कुछ अलग सा बोलना चाहते हैं, तो हम उनको देखते हैं, अपने आप डिसाइड करेंगे। हैंड रेज कर सकते हैं सभी लोग, हम उनमें से केवल एक लास्ट, क्योंकि ऑलरेडी नीतीश जी बहुत लेट हो चुके हैं। देखते हैं, और सारे लोग हैंड रेज कर दीजिए, हम लोग एक पर्सन को इनवाइट करेंगे। और कोई है? नहीं तो हम इनमें से कर सकते हैं, एक को चॉइस करेंगे हम लोग। देखो मेरे पास एक अलग से बाकी लोगों का ना सर क्वेश्चन लेके मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं उनका भी जवाब दे दूंगा। चलिए सर, मैं आपने थोड़ा सा, कमेंट में डाल दीजिए क्वेश्चन अपना, आप कमेंट में डाल सकते हैं, हम नहीं कमेंट में स्क्रीनशॉट। डाल। क्वेश्चन नहीं, एक छोटा सा वो भीषम जी, मैं शिखा वर्मा को इनवाइट करना चाहता हूँ सर, यस यस, शिखा जी। क्योंकि ये पूछती नहीं है, बोलती नहीं है, इसलिए मैंने इनको पूछा। मैं भी तो देखूं कि क्या पूछते हैं एक्चुअली। ये इनका फर्स्ट टाइम मैंने सुना है कि क्वेश्चन या कुछ बोलना चाहते हैं। शिखा मैम, शिखा जी अनम्यूट करें। जय हिंद सर। सबसे जय पहले हिंद तो मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन नितेश सर, थैंक इतने सारे विजन्स को बनाने के लिए, बताने के लिए हम लोगों को। और मैंने सुना था कि 5 प्लांट्स कोलमार के इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाले लगने वाले हैं। बट आज आपके मुंह से सुना तो लग रहा है कि जो भी हम लोगों ने प्लानिंग करके रखी हुई है ना एटॉमिक को लेके, वो विजन अब एकदम क्लियर है कि बस बिल्कुल। अब तो भाई साहब आपने छप्पर बोला ना, तो वो छप्पर वाली छप्पर, कहते हैं ना भगवान छप्पर फाड़ के देता है। सर हम लोग का तो ऑलरेडी शादी हो चुका है, तो वो छप्पर वाला तो ऑप्शन खत्म हो गया है।
बट अभी है कि अब वो 500 गाड़ी में से एक गाड़ी मेरी भी होगी सर। अरे वाह, शानदार। ये देखो, बहुत मैंने बढ़िया, कहा ना, ये अल्टीमेट। पूछते नहीं है इसी मैम, को बोलते ये हैं ड्रीम। बोलती नहीं है। शानदार शिखा मैम। नहीं तो सर, डेफिनेटली अभी तो मेरा भी कमिटमेंट हो गया है कि नितेश सर की शादी अगर इन्होंने 2 साल अपने आप को इम्पीरियल मास्टर, तो उतना मेरे लिए भी काफी है समय। और सबके लिए शानदार। काफी है, 2 ईयर तो मिनिमम होगा ही नहीं जब तक तो ये सारे अचीवर्स कार लेके घूम रहे होंगे। सर आपने अपने आप को नहीं मौका दिया है, ये हम लोगों को मौका दिया है कि आप अपनी एक्चुअली उस 500 गाड़ी में से एक रखो। तो बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। नितेश सर। थैंक यू चलिए, सो मच। बहुत शानदार शानदार शिखा मैम। और सरोजा मलिक सर को मैं जरूर बोलूंगा सर, इनको तो जरूर अनम्यूट करो कि ये मेरे फेवरेट हैं। फिर उसके बाद हम लोग नीतीश सर को इजाजत देंगे। सरोजा सर। गुड मॉर्निंग अरुण सर, बिस्मा सर, नीतीश साहब, एवरीबॉडी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, कल से मेरे को नींद भी नहीं आ रहे, मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ। वो तो बिस्म सर मुझे मेरे बारे में कम्प्लीटली जानते हैं, और नीतीश साहब का थोड़ा सा ब्लेसिंग होगा तो मैं यंगेस्ट पर्सन में भी इम्पोर्टेंट मास्टर बनना चाहता हूँ। कब तक बनूंगा, कैसे, आप लोग का सबका ब्लेसिंग होगा, गाइडेंस होगा तो मैं बन सकता। डेफिनेट। मैं चाहता हूँ नया आप लोग इतिहास कौन मुझे बनाएंगे गाइड करेगा, कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। सरोजा सर, एक नया इतिहास बनाएंगे कि इस उम्र में भी इंसान इम्पीरियल बन सकता है। जब 72 साल की उम्र में कोई इंसान 26 लाख महीने का कमा सकता है, तो आप जिस उम्र में हो उसमें या इम्पीरियल भी बन सकते हैं। Done। सर 100% सरोजा थैंक सर, यू आप जरूर आप बनोगे सर। श्योर तो श्योर श्योर। थैंक यू आपका सरोजा सर। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और आज की थैंक यू मीटिंग यादगार रहेगी। विषम जी। उम्मीद है हम लोग सर को जरा ग्रैंड वो वो दे देते हैं, तो सब लोगों को अनम्यूट प्लीज। उससे पहले एक चीज और मैं चाहूंगा सभी से कि आज से जो आज का टॉपिक था फील्ड वर्क और आउट स्टेशन वर्क, आप आउट स्टेशन वर्क करें या ना करें, लेकिन रोजाना आपके ग्रुप में आपकी जितने भी लोग जल्दी से जल्दी सेल्स मास्टर जाना चाहते हैं, आप फील्ड में जाकर के प्लान दिखाते हुए फोटो हमें चाहिए, शेयर आप करें। सब। बिल्कुल ताकि हम क्यों नितिश मीना? लोगों का उसी तरीके से, फिर उनके लिए अलग प्लानिंग्स है हमारे पास। उनके साथ हम लोग फिर प्लान करेंगे। बिल्कुल, नीतीश जी ने ऑलरेडी ये कहा, हम लोग उनके साथ भी प्लानिंग करेंगे कि आगे कैसे आपके साथ और अच्छा काम किया जाए, आपकी टीम को कैसे और बढ़ाया जाए। जो काम करना चाहता है हम उसको और आगे यस यस बढ़ाएंगे। यस सिंपल सी बात। यस यस यस। और अब आप सभी लोग अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, और हम और लोग एक बहुत जोरदार तालियों से नितेश ग्रेट, जी का थैंक यू नीतीश जी, सर, थैंक यू नीतीश जी। थैंक यू नितेश जी। आगे आज थैंक यू नितेश सर, थैंक यू जबरदस्त। सर थैंक यू, बहुत बहुत बधाई सर, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई। बधाइयाँ बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक सभी यू लोग सभी को। कांग्रेचुलेसन अटॉमी की। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू नितेश नीतीश सर, सर थैंक को यू भी, अरुण सर, नीतीश सर को थैंक यू भी ऑल। बधाई। वेलकम सर। सर तो वेलकम। दोस्तों, सभी लोगों को आपको फिर से हम लोग थैंक यू कहते हैं। आप लोग बढ़े वेलकम सर, वेलकम। वेलकम नीतीश जी, वेलकम। और उम्मीद से ज्यादा काम करना है सबको। थोड़ा सा कंफर्ट को छोड़ना है, घर से बाहर निकलना है, वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर। सबको वो काम करना है जो वेलकम वेलकम। नितेश मीना जी ने किया है। ध्यान दीजिएगा, अगर उनकी तरह जी हमें जी पाना है तो उन्हीं की तरह करना पड़ेगा दोस्तों। जी सर जी। थैंक यू सर। म्यूट कर दें सर। तेरा पीछे ना छोड़ूंगा। शीशम जी म्यूट कर दें सबको। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। मैं नितेश जी को वापस एक बार सॉरी अरुण जी को एक बार वापस अनम्यूट प्लीज, आप एक बार अनम्यूट करें, और हम लोग इस मीटिंग को वाइंड अप करते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू विषम जी, बहुत शानदार आज का। मुझे लगता है जितने भी लोग अभी भी हैं उनको सिर्फ ये समझना है कि एक्चुअली हम एटॉमी में क्या पाने आए थे। ये ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों को। आप क्या विजन लेके, अपना आपका विजन क्या था एटॉमी में आने का,
और कहाँ तक जाने का। अगर आपने इसकी प्लानिंग नहीं की है तो आपके इमीडिएट अपलाइन जो भी जिसको आप लीडर मानते हैं, ध्यान दीजिएगा स्पॉन्सर की बात नहीं कर रहे हैं, इमीडिएट अपलाइन जिसको आप लीडरशिप मानते हैं जिसके पास है, उसके साथ बैठें, उसके साथ प्लान करें, उसके पास पहुंचें, जाएं या बुलाएं और अपने विजन को विस्तार करें, थोड़ा सा बढ़ाएं। तो बस थैंक यू सभी को। विषम जी ओवर टू यू सर। Thank you, sir. Thank you so much to all. Have a good day, good night, whatever. आप बढ़िया बढ़िया से सपने देखें और आपके सपने पूरे हों सभी। थैंक यू सभी को। जय हिंद।